वैल्यू प्रपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू थिंग्स, एक है रेलेवेंस और एक है क्वांटिफाइबल वैल्यू। मतलब क्या है, सामने वाले के लिए रेलेवेंट माल बेचो। आज भी जो फेसबुक ऐड दिखाता है ना, वो रेलेवेंट होती हैं। फेसबुक किसी की भी ऐड दिखाता है, मुझको ट्रेनिंग इंडस्ट्री की दिखाता है, कोई ये सेमिनार कर रहा है, कोई वो सेमिनार कर रहा है, फेसबुक मुझे उसी तरह की ऐड दिखाता है। फेसबुक जानता है मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मैं क्या देखना चाहता हूँ। फेसबुक मेरे को बिग बॉस नहीं दिखाता है, सावधान इंडिया नहीं दिखाता है, आलतू फालतू आइटम नहीं दिखाता है, टिकटॉक तो मुझको कभी भी नहीं दिखाता है। रेलेवेंस इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सामने वाले के लिए वैल्यू को क्वांटिफाई कर दो। इसको अपॉर्चुनिटी क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। क्या मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सामने वाले को बता दो भैया तूने ये नहीं खरीदा कि इसकी कॉस्ट ऑफ बाइंग प्रोडक्ट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कॉस्ट ऑफ लूजिंग प्रोडक्ट होगा। अगर तूने नहीं खरीदा तो ये ज्यादा महंगा पड़ेगा, ये खरीदने पे ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, मैं जैसे मान लो अगर मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं HDFC को सॉफ्टवेयर बेच रहा हूं, तो उसको क्या बोलूंगा, भाई साहब मेरा सॉफ्टवेयर हिंदी में है तो आप हिंदी की एक्स्ट्रा मार्केट कवर कर लोगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपकी मैन पावर की कॉस्ट कम कर दूंगा, मैं पूरा टेक्नोलॉजी पर काम होएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि मैं आपका टाइम बचा लूंगा, आप ज़्यादा काम कर सकोगे, टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप ज़्यादा कस्टमर को हैंडल कर पाओगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप गाँव तक जा सकते हो, आप पंजाब नेशनल बैंक और SBI का कस्टमर HDFC को मिल जाएगा। मैं सामने वाले को लेगा, भाई इसका सॉफ्टवेयर तो खाली 1 करोड़ का है, लेकिन मुझे धंधा 25 करोड़ रुपए का फालतू ला के दे रहा है। इसको बोलते हैं TCO, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट का जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो बाद में कम हो जाता है। आप कितना बेनिफिट दे रहे हैं कस्टमर को। मेरी बात थोड़ा इसको आसान करता हूं, आपने सामने वाले का कितना खर्चा घटाया, आपने उसे कितने रुपए का लाभ दिलाया, आपने उसे कितने रुपए के नए कस्टमर दिला दिए, आपने उसे कितने रुपए की ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, आपने उसे कितने रुपए का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया, आपने उसे कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, उसको कितने रुपए का नया कस्टमर लाके दिया, उसे कितने रुपए का बिजनेस स्केल कर दिया, उसका कितना मार्केट शेयर बड़ा कर दिया। सेलिंग का मतलब ही यही है कि आप सामने वाले को वैल्यू क्रिएट करके दोगे। जितना वैल्यू क्रिएट करोगे उतना फायदा होगा। अगली स्ट्रैटेजी लीड स्कोरिंग। लीड स्कोरिंग से आपको यह पता चलता है कि ये जो लीड है, ये कस्टमर है, ये काम का है भी कि नहीं है। इसको थर्मामीटर क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। एक थर्मामीटर लगा के चेक करो कि ये कस्टमर मेरे काम का है कि नहीं है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन वाला कस्टमर है तो मेरे काम का नहीं है। आप ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हर कस्टमर को नंबर देना चाहिए, रेटिंग देना चाहिए, जिससे पता चलता है हॉट, वार्म या कोल्ड। हर एक लीड को एक स्कोर देना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी में समय लगाना ही नहीं है आपको। तो कस्टमर को रैंकिंग दे दो, ये सारे हॉट रैंकिंग वाले कस्टमर है, ये सारे वार्म रैंकिंग वाले, इनके साथ ये बात करना, ये कोल्ड वाले इनको हटा दो, इनको बाहर कर दो। इससे प्रायोरिटाइज कर सकते हो आप अपने सारे के सारे प्रोस्पेक्ट को। और यहां पे ये पता चल जाता है कि मैं किसके साथ ज्यादा मेहनत करूं। इसको बोलते हैं SQL, सेल्स क्वालिफाइड लीड। ये वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है जिसके साथ आप ज्यादा समय लगाएंगे। इसको आप अपने CRM पे या अपने कंप्यूटर पे, अपनी एक्सेल पे रेड, येलो, ग्रीन कलर भी दे दो। रेड कस्टमर मतलब बाहर करो, येलो कस्टमर मतलब इसमें ज्यादा समय लगाओ, ग्रीन कस्टमर ये वो है जो तुरंत खरीद सकता है। ये आपको प्लानिंग में मदद करता है आपके फॉलोअप के लिए। इसी के साथ मैं मूव कर रहा हूं मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे, जिसको बोलते हैं AHT, एवरेज हैंडलिंग टाइम। ये एवरेज हैंडलिंग टाइम का मतलब है एक कस्टमर पे कितना समय लगाना चाहिए। एवरेज निकाल लो उसका। एवरेज कैसे निकालते हो? ऐसे समझो कि टोटल टॉक टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स। भाई टोटल टॉक टाइम यानी कि आपने 10 घंटे लोगों से साथ लगाए और नंबर ऑफ मीटिंग कितनी करी? 10 मीटिंग करी। यानी कि एवरेज हैंडलिंग टाइम AHT आपका 1 घंटे का आ गया। इसका एक बेंचमार्किंग कर लो, क्या एक कस्टमर पे 1 घंटा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने बेंचमार्किंग करी कि एक कस्टमर पे ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लगाने चाहिए, अगर आपकी छोटी छोटी कॉल्स पे फोन होती है, बात होती है, तो हो सकता है कि एक कस्टमर पे 4 मिनट या 5 मिनट का एवरेज टाइम आना चाहिए। कुछ कस्टमर 10 मिनट लेंगे, कुछ 0 लेंगे, लेकिन एवरेज का स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जितना ज्यादा आप ऑप्टिमाइज करोगे, यानी कि बेकार कस्टमर के साथ समय मत लगाओ, कर आओ चाय पिए, आपको पता है उसने कुछ खरीदना ही नहीं है, अरे बैठिए तो ऐसा बिठा रहा है आपको पता है उसने कुछ नहीं खरीदना, अरे तनिक बैठिए बात तो करे, थोड़ा बतियाइए, ये योगी सरकार कैसन काम कर रही है। आपका समय बेकार हो रहा है इसमें। अगर एवरेज हैंडलिंग टाइम कम कर लो तो आप ज्यादा लोगों से मिल सकते हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे अपनी क्वालिटी को, अच्छे कस्टमर एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ सकते हो। आप ये अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दीजिए, अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए कि कितनी बात करनी ठीक रहेगी। आप जबरदस्ती फटाफट बात ना करें, मैं नहीं बोल रहा कि फटाफट बात खत्म करें, पर थोड़ा ट्रेनिंग करने से आप उनको लो AHT, लो एवरेज हैंडलिंग टाइप का गाइडेंस दे सकते हैं। आप उनकी मीटिंग्स को, उनकी कॉल्स को रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन अगर पहले से तैयारी करके दे दें। देखो जितनी ज़्यादा फालतू बात करेंगे, चांसेज आप उतने कम लोगों से बात कर पाएंगे, उतना ज़्यादा
नुकसान होगा। इसलिए रिक्रूट करिए ऐसे लोगों को जो इफेक्टिव बात कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करिए, उनके मार्केटिंग मटेरियल को पहले ही उनको दे दीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दीजिए ताकि वो सेव कर सकें टाइम को। ऐसा नहीं कि वो क्लाइंट के पास बैठने के बाद ढूंढ रहे हैं भाई ईमेल कर कहाँ मिलेगा, भाई प्रपोजल कहाँ मिलेगा, भाई ब्रोशर कहाँ मिलेगा, सामान ढूंढ रहे हैं। आप सब चीज़ें पहले ही रेडी रखोगे। देखो आप यू डोंट गेट अ सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। तो सारे FAQ जितने भी तरह के क्वेश्चन कस्टमर पूछता है, अगर उसकी तैयारी पहले से ही कर लें तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगला है परचेज एक्शन रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। ये क्या है, इससे कैसे आप बढ़ाते हो? ज्यादातर लोग सारी एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च कर देते हैं। कंपनी जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो अवेयरनेस पे पैसा खर्च कर देते हैं, अपील करने पे पैसा खर्च कर देते हैं। पर ये 4 स्टेज समझो, अवेयर, अपील, आस्क और एक्ट। आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, लोग अवेयर तो हो रहे हैं, लेकिन एक्ट का मतलब आपका माल नहीं खरीद रहे। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। या तो अपनी टीम की सेल्स की ट्रेनिंग दो, तो लोग जानते हैं, आते हैं, पूछते हैं, लेकिन खरीदते नहीं। तो क्यों नहीं खरीदते? आपकी टीम की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। या फिर उनको कंटेंट रीमार्केटिंग करो, उनको व्हाट्सएप पे किसी प्रकार से इन्फोग्राफिक से कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट भेजो, तब वो ज्यादा खरीद सकते हैं। अगली स्ट्रैटेजी क्या है? बैंड सेल्स टेक्निक। बैंड का मतलब है बजट, अथॉरिटी, नीड्स और टाइमलाइन। बैंड का मेन मकसद क्या है? ये पता लगाना कि कस्टमर काम का है भी कि नहीं है। कई बार आप लोगों से मिलते हो तो उनकी 4 चीजें चेक करो। जब भी कोई माल बेचना है 4 चीजें चेक करो। उसके बाद बजट है कि नहीं है, ये डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता, इसके बाद अथॉरिटी है कि नहीं है, तीसरी चीज इसको जरूरत भी है कि नहीं है। हो सकता है इसके बाद बजट हो, अथॉरिटी, लेकिन जरूरत ही ना हो। और चौथी चीज, अगर ये खरीदेगा तो कब खरीदेगा, ये भी पता लगाओ उससे। ज्यादातर लोगों से क्वेश्चन करो कि आप ये सेल्स का डिसीजन कब तक लेना चाहते हैं, आप ये फ्लैट अपार्टमेंट कब तक खरीदना चाहते हैं, आप हमारा सॉफ्टवेयर कब तक लगाना चाहते हैं। जब आप ये 4 चीजें पता लगा लोगे, अगर उसका बजट भी नहीं है, उसके पास अथॉरिटी भी नहीं है, उसको उतनी ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, और खरीदेगा भी आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, ऐसे कस्टमर पे समय मत लगाओ। बैंड एक टेक्निक है जिससे समझ में आ जाता है आपको। इससे आपको सेल्स क्वालिफाइड लीड पर ही समय लगाएंगे, इससे आपकी सेल्स की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। आप उनके कॉमन पेन पॉइंट्स पे आप काम कर सकते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के कस्टमर पे काम करें, हर बार नए प्रकार के कस्टमर के पीछे मत भागें, नीश मार्केट के पीछे भागें, क्योंकि आपको मालूम है इनका बैंड ठीक है, यानी कि इसके बाद बजट भी, अथॉरिटी भी है, नीड भी है, टाइमलाइन भी है। एक ही प्रकार के कस्टमर को फाइनलाइज करो। मार्क ERP ने यही किया। FMCG इंडस्ट्री के अंदर पूरी तरह घुस गए, सारे रिटेलर को माल बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उनका बैंड है। फार्मा के अंदर घुस गए, सारे रिटेलर को माल बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उनका बैंड है। अगला है कम्युनिटी पार्टनरशिप। कम्युनिटी पार्टनरशिप जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। कम्युनिटी बहुत पावरफुल चीज है। बनिया समाज, जैन समाज, जाति, धर्म, डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन, प्रोफेशन, ये सब कम्युनिटीज है। अगर कम्युनिटी आपके साथ जुड़ जाए, वो आपके साथ पार्टनर बन जाए, तो बात बन जाएगी। मैंने गुजरातियों पर वीडियो बनाया, उन्होंने सब जगह फैला दिया, उसको बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। फूड लवर जो थे जोमेटो के, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और पहले खाली रेटिंग देने आया करते थे, फूड की नॉलेज के लिए आया करते थे, रिव्यू प्लेटफॉर्म था। बाद में उन्होंने उसको और बड़ा कर दिया और एक्चुअली इसको कमर्शियल बिजनेस भी बना दिया। एप्पल भी बेसिकली कम्युनिटी पे काम करता है। क्या, जिसको क्लासी और अप मार्केट कम्युनिटी है, उन्हीं को माल बेचता है। स्टारबक्स भी एक कम्युनिटी को माल बेचता है। केवल स्टार्टअप ओनर्स को बोलता है आओ बैठो, कॉफी पियो मत पियो, लेकिन वाईफाई आपके लिए फ्री है। स्टारबक्स यूथ के लिए काम करता है, आओ बैठो, वाईफाई यूज करो, कॉफी पियो मत पियो। ऐसे ही बड़ा बिजनेस भी एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के लिए काम करता है, हर एक के लिए काम नहीं करते। ये प्रोग्राम अगर आप बिजनेस के लिए सीरियस है तो ये रामबाण साबित होने वाला है। कम्युनिटी के साथ पार्टनर करने में मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। AIOCD, ऑल इंडियन ओरिजिन केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये एक ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन जिसमें 8.5 लाख केमिस्ट जुड़े हुए हैं। ये 729 डिस्ट्रिक्ट 28 राज्यों के अंदर हमारे देश की लगभग, देश ही नहीं दुनिया की लगभग सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है, और इसको बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। के इस कम्युनिटी के आज काफी लोग आज आप हमारे वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा मैं दूसरा उदाहरण दूंगा कम्युनिटी पार्टनरशिप के अंदर, अखिल भारतीय या अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन का। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन एक ऐसा संगठन है जो समाज के लोगों को उनकी प्रतिभा को बड़ा मंच प्रदान करता है और ज़रूरतमंद परिवारों के साथ में खड़ा रहता है। आप लोगों ने भी आकर के हमारे इवेंट को ज्वाइन किया, इसी को बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। इसलिए केवल उन पे काम करिए, वो कम्युनिटी पे काम करिए जो कम्युनिटी आप में इंटरेस्टेड हो सकती है। देखिए मेरी बात समझिए, शेर का शिकार करने के लिए आप चिड़ियाघर नहीं जाना होता, शेर का शिकार करने के लिए जंगल जाना होता है, आपको जाकर के देखना है। और देखिए कम्युनिटी में आप पूरी कम्युनिटी को उठाएंगे तो वो आपको उठा देगी। इफ यू वांट टू लिफ्ट योरसेल्फ, लिफ्ट समवन एल्स, एवरीवन इज मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर, देन सक्सेस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो आप कम्युनिटी को साथ लेकर के चलो। अगली स्ट्रैटेजी है B2B मेडिक सेल्स टेक्निक, जिसका भी B2B बिजनेस है उसको काम आएगी। ये मेडिक क्या होता है? मैट्रिक्स, इकोनॉमिक बायर, डिसीजन मेकर, डिसीजन क्राइटेरिया और डिसीजन प्रोसेस, ये 4 चीजें होती हैं। यानी कि ये भी एक क्वालिफिकेशन प्रोसेस की टेक्निक है, कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज स्टेज में बड़ा काम आता है। अगर आप किसी को माल बेचना चाहते हो, 4 चीजें चेक करो।
अगर किसी कंपनी को माल बेचना चाहते हो, किसी बड़े ब्रांड को माल बेचना चाहते हो, 4 चीजें चेक करो। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब मेरे इस माल को बेचने पे इस पे कितना इकोनॉमिक इंपैक्ट आएगा, कितने रुपए का फायदा दे सकता हूं मैं इसको, कितने रुपए का मैं इसका घाटा बचा सकता हूं, वो हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब नंबर चेक कर लो। दूसरा, इसमें इकोनॉमिक बायर कौन है, एमई। इकोनॉमिक बायर का मतलब कि ये इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन कौन से डिपार्टमेंट के आदमी के पास बजट है इस माल को खरीदने का। परचेज डिपार्टमेंट लेता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट खरीदता है, या सीईओ चेयरमैन खुद खरीदता है। इकोनॉमिक बायर कौन है, इसका पता लगाओ उस कंपनी में। अगला है डिसीजन क्राइटेरिया, वो डिसीजन किस बिहाफ पे लेंगे, यानी कि उनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, कैसे वो वेंडर अपना चूज करेंगे जिससे उनको माल खरीदना है। और अगला है डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन वेंडर को किस प्रकार से लेने वाली है, कैसे ऑन बोर्ड करेगी। अगर आपने मैट्रिक्स, इकोनॉमिक बायर, डिसीजन क्राइटेरिया, डिसीजन प्रोसेस समझ लिया तो आप उस कंपनी में माल जाकर के बेच के आ सकते हो। बड़ी कंपनी में माल बेचने के लिए कभी कभार आप गलत डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हो, गलत बायर के पास पहुंच जाते हो, उसके बाद डिसीजन मेकर ही नहीं है या आपको पता ही नहीं कि उनके डिसीजन क्राइटेरिया और डिसीजन प्रोसेस है कैसे, तो आपका बड़ी कंपनी में सेल्स नहीं कर पाते। इसको बड़ी कंपनी में सेल्स करने के लिए आपको उनका पेन ढूंढना है और आपको समझना है कि इस कंपनी के अंदर मेरा पार्टनर कौन है, कौन मेरा माल बेचने में मदद करेगा, कौन ऐसा है जो मेरी बात को समझ रहा है, किसको अपना साथी बना करके इस कंपनी में चलना है। जब उसको आपको पेन भी समझ में आ गया और साथी भी मिल गया तो वो आपको मदद करेगा। यानी कि इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर कौन कौन है। नौवां है एमएलएम और डायरेक्ट सेल्स। एमएलएम और डायरेक्ट सेल्स भी अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो कई कंपनीज अपनाती जा रही हैं। जबरदस्त मॉडल है एमएलएम और डायरेक्ट सेल्स। इसमें ना 4 प्रकार के लोग होते हैं, मोटा मोटा समझिए। आइडिया मैन, पीपल मैन, एक्शन मैन, प्रोसेस मैन। एक्शन मैन वो है जो बड़े एक्शंस पे काम करता है, डिसीजन मेकिंग, उसको तुरंत, राइट नाउ, एम्बिशियस, एस्पिरेशनल, अभी के अभी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आइडिया मैन वो होता है जो बड़ा क्रिएटिव होता है, बिग पिक्चर देखता है, नई सोल्यूशन निकालता है, नई क्रिएटिविटी निकालता है, नई बातें सोचता है। पीपल मैन वो है जो रिश्तों पे काम करता है, रिलेशनशिप बना के काम करता है। प्रोसेस मैन वो है जो खाली डेटा, इंफॉर्मेशन, डिटेल, प्रोसेस, सिस्टम, ऑर्गेनाइज रहता है। एमएलएम के अंदर एक्शन मैन प्लस आइडिया मैन चल सकता है। अगर आप एक एक्शन मैन है, आप पीपल मैन है तो भी आप चल सकते हैं। अगर आप एक आइडिया मैन है और पीपल मैन है तो भी चल सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल एक्सेल बनाने वाले, यानी कि आप एक प्रोसेस मैन है, यानी कि आपको लैपटॉप पे बैठ के काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप रिजेक्शंस हैंडल नहीं कर पाएंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग कभी मत ज्वाइन करिए, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ इंपॉर्टेंट लेसन दूंगा मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए। रोज चेक करो आपने कितनी कॉल्स करी, नंबर ऑफ कॉल्स मेड। रोज चेक करो आप कितनी मीटिंग्स कर रहे हो, अपना रिव्यू करो। रीपर्चेज कितना करा पा रहे हो, नंबर ऑफ हायरिंग ज्वाइनिंग कितनी करा पा रहे हो, इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स आपका कितना है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और मीटिंग्स आपने कितनी ऑर्गेनाइज कराई है। अगर ये 6 स्टेप्स को रोज इवैल्यूएट करोगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। एमएलएम में सफलता के लिए मैं आपको 5 लर्निंग दे रहा हूं। एक, आपके अपलाइन के प्रति बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, सेल्समैन मत बनो, बिजनेसमैन बनो। कोई भी आईबीसी है, एमएलएम है या डायरेक्ट मार्केटिंग है, इंश्योरेंस सेल्स है, डोंट बिहेव लाइक अ सेल्समैन, बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन। अपने बिजनेस को पूरे बिजनेस की तरह खड़े करो और लर्निंग पर कंटिन्यूअस फोकस, ये तीसरा पॉइंट। चौथा है प्रोडक्ट के ऊपर खूब कन्विक्शन रखो। 5वां है अपना स्कोर बोर्ड बनाओ। एक बात बड़ी सिंपल है, अनाज की खेती करोगे 4 महीने आपको सफलता मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आम की खेती कर दी तो जिंदगी भर आम लगता रहता है। आम ऐसा नहीं है एक बार आएगा, आम तो सालों साल आता रहता है। इसी तरह बिजनेस को ऐसे ही बिल्ड करो। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पहले है, मार्केटिंग बाद में, यानी कि नेटवर्क बड़ा करो। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पहले है, मार्केटिंग बाद में। नेटवर्क बड़ा करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया के सारे अमीर लोग अपने नेटवर्क को बिल्ड करते हैं और दुनिया के सारे गरीब लोग केवल नौकरियों में लगे रह जाते हैं। अगला है रिसर्च बिफोर रीचिंग। ये क्या चीज है? रिसर्च बिफोर रीचिंग। जाने से पहले खूब रिसर्च करो, उसके बारे में पता लगाओ। प्री कॉल्ड रिसर्च मुश्किल नहीं होती है। हर कस्टमर से मिलने के बाद उसका बेसिक रिसर्च कर लो, उसका ट्विटर देख लो, उसका लिंक्डइन देख लो, उसका फेसबुक देख लो, उसकी वेबसाइट देख लो, उसके ब्लॉग्स देख लो, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो। ये सब जानने से आपको उसकी नीड असेसमेंट का पता चलेगा, उसके पेन पॉइंट का पता चलेगा। रिसर्च बिफोर रीचिंग। ऐसे मत जाओ मिलने के लिए, अचानक मीटिंग पे नहीं जाते हैं। कंज्यूमर एम्पैथी बोलते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कस्टमर को चाहिए क्या है। डिजाइन थिंकिंग, आप डिजाइन बना सकोगे उसके अपने माइंड के अंदर कि एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको किस किस जर्नी में कहां क्या तकलीफें आएंगी, उन तकलीफों का डिजाइन क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट को प्लान कर सकते हो। देखो, या तो उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम से आप उसके ऊपर कितना पैसे का नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल इंपैक्ट, और उससे उसकी पर्सनल जिंदगी कितनी खराब हो रही है, इसका पर्सनल इंटरेस्ट। देखो, पेन बेस्ड सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मूव की बात करो, वॉलिनी की बात करो, झंडू बाम, आयोडेक्स की बात करो। पेन बेस्ड सेलिंग का मतलब है उसके बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में क्या पेन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबडी एल्स हैज सीन एंड टू थिंक व्हाट नोबडी एल्स हैज थॉट। जो सबको दिख रहा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन जो सबने नहीं सोचा वो आपने सोच लिया। सो आप सोल्यूशन को बेचो, प्रोडक्ट को मत बेचो। अगला है साइकोलॉजिकल निंजा टेक्निक। जबरदस्त है साइकोलॉजिकल निंजा टेक्निक।
ये वो टेक्निक्स हैं जो साइकोलॉजी पे इंपैक्ट करती हैं, जैसे एंकरिंग इफेक्ट। पहली साइकोलॉजिकल टेक्निक है एंकरिंग इफेक्ट। क्या है? शुरुआत की जो पहला लाइन है ना, वो बहुत स्ट्रांग ओपनिंग होगी ना, तो फिर उस लाइन के रेफरेंस में वो बाकी सारी बातें सुनेगा। जैसे लोग क्या कहते हैं, अरे ये मशीन नहीं बेच रहा हूं आपको मैं, ये ट्रैक्टर की मशीन नहीं है, ये नोट छापने की मशीन है, इतना डीजल बचाती है कि थोड़े दिनों में फ्री हो जाएगी और एक्स्ट्रा कमा के देगी। आपने जो शुरुआत की स्टेटमेंट बोली वो बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, उसके बाद बाकी सारी चीजें वैसे देखेगा। यह है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस क्या होता है? ये भी एक टेक्निक है कि आप वो चीज को ज्यादा एक्सेप्ट करते हो जो आपके बिलीफ से मैच करते हो। सामने वाले के बिलीफ को चेक करो और उसके साथ मैच करते हुए बोलो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेचने में। ऐसे ही राइमिंग इफेक्ट का भी एक बायस होता है। मिलता जुलता स्टेटमेंट हो ना, है ना, राइमिंग, आप मेरे कई वीडियोस में देख चुके होंगे, तो वो सामने वाले को पता नहीं ऐसी सच लगने लग जाता है। हाँ, लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां, ऐसे कोई राइमिंग अगर बात हो ना तो लोग जल्दी उसको याद रखते हैं क्योंकि उसका रिकॉल ज्यादा होता है। एक है पीक एंड रूल। जब मीटिंग खत्म करके उठने लगो तो एकदम पीक पे खत्म करना, इतना एनर्जी के साथ खत्म करना, हाई पॉइंट पे खत्म करना। रीसेंसी बायस रहता है सामने वाले का कि रिसेंटली उसने जो बात सुनी है सबसे अच्छी, वो उसको याद रह जाती है। ऐसे ही एक है लॉस एवर्जन। सामने वाले को बताओ प्रोडक्ट खोने का नुकसान क्या है, लोग क्या गेन करेंगे उसको में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लोग क्या खो देंगे अपनी जिंदगी में उसका दुख ज्यादा होता है। सर्वाइवरशिप बायस, ये कई प्रकार के। सर्वाइवरशिप बायस क्या है? आप, ये एक ऐसा है कि जैसे ओयो ने इतना पैसा रेज कर लिया, सारे स्टार्टअप को लगता है मुझको भी मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता है। मैं उससे जरा, क्योंकि समय की कमी है, डीकॉय इफेक्ट पे आ रहा हूं। डीकॉय इफेक्ट क्या होता है? ये वो है चॉइस मैनेजमेंट। कस्टमर को जब आपने कोई माल बेचना हो ना, तो पहले उसको खराब क्वालिटी की चीज उसको महंगी दिखा दो और अच्छी क्वालिटी की चीज भी महंगी दिखा दो, या कम क्वांटिटी की चीज महंगी दिखा दो और ज्यादा क्वांटिटी की चीज महंगी दिखा दो, तो वो ये अपने आप खरीद लेगा। सिनेमा हॉल में होता है ना, आपको 80 रुपए का छोटा पॉपकॉर्न, 100 रुपए का इतना बड़ा पॉपकॉर्न, आदमी को लगता है सस्ता मिल रहा 100 वाला, ये ले लो। आधा लीटर की बोतल 80 रुपए की, 1 लीटर की बोतल 100 रुपए की, आदमी इसको खरीद लेता है। यानी कि सामने वाले को कंफ्यूज कर दो, एक ऑप्शन इतनी खराब दिखाओ और एक ऑप्शन जो बेचनी है वो दिखाओ। इसको बोलते हैं चॉइस मैनेजमेंट। अगली स्ट्रैटेजी है पीपल बाय इमोशनली एंड जस्टिफाई रैशनली। लोग इमोशन से खरीदते हैं और बाद में जस्टिफिकेशन लॉजिक से करते हैं। एक बात याद रखना, दुनिया के सारे डिसीजंस में सबसे बड़ा रीजन लॉजिक नहीं होता है, इमोशन होता है। आपका सेल्स मैसेज, आपका प्रेजेंटेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले के इमोशन पे इंपैक्ट करे। ग्रीड, फियर, ह्यूमैनिटी, एनवी, प्राइड, शेम, ये सब बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। सारे के सारे थीम्स, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स यही करते हैं। जैसे माउंटेन ड्यू थ्रिल का इमोशन देता है, डर के आगे जीत है। एमसील, एक टपकती बूंद आपकी जिंदगी बदल सकती है, उसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। भैया ये निकल गया तो दिक्कत। ऐसे ही मास्टर कार्ड, सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे, ये सब क्या है, बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस की कहीं ना कहीं बात करते हैं। पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजन, दे बाय फॉर इमोशनल रीजन। याद रखिएगा इस पॉइंट को। एक सोल सेटिस्फाइंग इमोशन मिल जाए, उसको दर्जनों लॉजिकल फैक्ट इग्नोर कर देगा, एक सोल सेटिस्फाइंग इमोशनल रीजन मिल जाए सामने वाले को। अगला है असाइन टॉप रिप्रेजेंटेटिव टू हाई वैल्यू टेरिटरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जिस जगह पे धंधा नहीं चल रहा वहां पे सबसे अच्छे आदमी को भेज देते हैं। जिस मार्केट में, जिस टेरिटरी में, जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जिस रिटेलर के पास, जिस कस्टमर के पास माल नहीं बिक रहा, वहां सबसे अच्छे आदमी को भेज देते हैं। बिल्कुल गलत तरीका है। सबसे अच्छे कस्टमर के पास सबसे अच्छा आदमी लगाना चाहिए, क्योंकि फिर वो और नर्चर होकर और ज्यादा बड़ा हो जाता है। जिस टेरिटरी पे आपका माल सबसे अच्छा बिक रहा है वहां सबसे ज्यादा आदमी लगाइए। एक बात बताएं, हार्ट का ऑपरेशन करना है वो क्रिटिकल चीज है, उसको रामू काका से नहीं करवाओगे, उसको सबसे अच्छे डॉक्टर से कराओगे। जहां सबसे बड़ी ग्रोथ आती है वहां सबसे इंपॉर्टेंट आदमी लगाना चाहिए। इसी को बोलते हैं परेटो प्रिंसिपल। आपके 20% क्लाइंट आपको 80% रेवेन्यू देते हैं, तो यानी कि उस 20% क्लाइंट पर सबसे अच्छी मैन पावर लगाओ। बहुत लोग गलती कर जाते हैं, जिस मार्केट में धंधा हो ही नहीं रहा वहां सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी लगा दिया, भाई तू निकाल के ला यहां से। ना 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 ना, हल्के आदमी से धीरे धीरे शुरू कराओ, जब वहां ग्रो करे तो और इंटेलिजेंट आदमी लगा दो। जितना ज्यादा क्रिटिकल एरिया है उतनी ज्यादा केपेबल मैन पावर आपको चाहिए, इसको याद रखिएगा। एनालिटिकल आदमी लगाओ जो रैपो बिल्ड कर सके जाके कस्टमर से। मेरी भी कुछ मार्केट ऐसी है जहां पे मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करता है, मैं वहां और इंटेलिजेंट लोग लगा दिए, नर्चर करते हैं वो जाके क्लाइंट्स को, डिसीजन मेकर को। उसके पास पोटेंशियल परफॉर्मेंस स्किल विल होना चाहिए, तभी उसको केपेबल मैन पावर माना जाएगा। अगली स्ट्रैटेजी जैब 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 हुक, इसको बोलते हैं गिव क्यूब आस्क। क्या मतलब हुआ जैब 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 का? मतलब हुआ, एक वो बॉक्सर के ऊपर किताब लिखी थी जिल रॉले ने। वो क्या बोले, एक अच्छा बॉक्सर क्या करता है, पहले 3 बारी जैब करेगा, ऐसा जैब 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 करेगा, है ना, ऐसा ऐसा हाथ दिखाएगा और बाद में अचानक ठॉक हुक करेगा, क्योंकि इससे वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे ही आपको भी अगर सामने वाले को अगर कुछ माल बेचना है तो पहले उसको दो, गिव,
गिव गिव, इतना दे दो कि रिलेशनशिप बन जाए, इमोशनल बैंक अकाउंट आपका बिल्ड हो जाए। एक तो फाइनेंशियल बैंक अकाउंट है, एक इमोशंस का, रिश्तों का भी बैंक अकाउंट होता है। कृष्ण भी कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते सतैव भजाम्यहम्, कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जब आप दोगे उससे ज्यादा तो आपको मिलेगा, उससे भी कहीं ज्यादा जो ज्यादा आपने दिया था। यानी कि ज्यादा दो, शुरू में रिलेशनशिप बिल्ड करो, गिव 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 देन आस्क। ऐसे ही हम भी अपने यूट्यूब चैनल पर करते हैं, पहले पूरा वीडियो देते हैं, लास्ट में बोलते हैं भाई सब्सक्राइब करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसी से अगर आप कस्टमर की हेल्प करोगे तो आप अपने बिजनेस की हेल्प कर रहे हो, वही तरीका है। सॉल्व अ प्रॉब्लम और अचीव अ गोल, दो में से एक काम कर लो। सामने वाले के तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो या गोल अचीव करा दो। अगला मॉडल है स्पैंको, पावरफुल स्ट्रैटेजी है। स्पैंको बेसिकली ये आइडिया देता है कि आपका कौन सा कस्टमर इस समय कौन सी स्टेज पे है। अलग अलग प्रकार की स्टेज होती हैं, सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, अप्रोच, नेगोशिएट, क्लोज और ऑर्डर, ये 6 स्टेजेस होती हैं। ये प्लानिंग में काम आता है आपको। आप अपने सीआरएम में या एक्सेल में हमेशा सेव करके रखिए। एक्सेल का जमाना तो गया, आप तो सीआरएम लोग लगा के रखते हैं, और उसमें सेव करके रखिए कि सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट का मतलब है, सस्पेक्ट मतलब है इतने सारे लोगों की लिस्ट बनाओ, प्रोस्पेक्ट का मतलब है इतने लोगों से आप मिलने गए, अप्रोच का मतलब उनसे मीटिंग हो गया, नेगोशिएट का मतलब है नेगोशिएशन चल रही है। तो कुछ कस्टमर आपके अप्रोच की स्टेज पे होंगे, वो नेगोशिएशन और प्रपोजल की बात नहीं कर रहे, कुछ नेगोशिएशन की स्टेज पे हैं, माल नहीं खरीद रहे, कुछ क्लोज तो कर दिया, हाँ जी दे दूंगा, लेकिन फाइनल ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जी आप उनसे मिलने गए लेकिन वो मीटिंग ही नहीं दे रहे आपको। तो हर एक का अलग अलग आप बकेट कर दो, पूरी सेल्स फनल को बकेट कर दो। ये आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगा कि प्रोस्पेक्ट वालों से मैं इस तरह बात करूंगा, अप्रोच वालों से मैं इस तरह बात करूंगा, जिससे मैं नेगोशिएशन कर रहा हूं उनको मैं ये भेजूंगा, जो क्लोजिंग पे आ गया उनके साथ ये करूंगा, जिसने ऑर्डर दे दिया उनसे रेफरेंस मांग लूंगा, और रेफरेंस दो भैया तुमने खरीदा, तुमको फायदा हुआ, अब मैं दूसरों को भेजूं। 16वीं स्ट्रैटेजी, रिन्यू ओल्ड रिलेशनशिप। एक बात याद रखिएगा, पुराने कस्टमर के साथ धंधा करना 7 गुना सस्ता पड़ता है, नए कस्टमर के साथ धंधा करना 7 गुना महंगा पड़ता है। पुराने रिलेशनशिप्स को रिवाइव करो, ये बहुत इजी है उन्हीं के साथ बिजनेस करना, उनके साथ कम्युनिकेशंस वापस बिल्ड करो, उनसे रेफरेंस मांगो, उनसे रिटर्न रेफरेंसेस लो, उनकी लाइफ में कुछ और नई वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करो, पुराने डेटा को नया जीवन दो। आपका जो बिल्कुल बेकार लीड है उसको चलो छोड़ दो, मैं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल बेकार लीड को पकड़ो, जो सेल्स क्वालिफाइड लीड नहीं है उसको तो हटा ही दो, लेकिन सेल्स पर्सन को जाकर के पहले पता करना चाहिए इसने छोड़ा क्यों था मेरे कस्टमर ने, ये कस्टमर क्यों रिपीट नहीं आया था, वो जानो। ये देखो कि ये पहले इसके कौन कौन इसके टच में था, इस कस्टमर के, इसकी हिस्ट्री क्या है इस कस्टमर की हमारे साथ में, उसके बारे में जानकारी लेकर के उससे फिर से बात करो। पुराना कस्टमर एक बार वापस आएगा तो बात आपकी बनेगी। याद रखिएगा, अगर पुराने कस्टमर को सीधा ही फोन करके माल बेचने की कोशिश करोगे तो फिर तो इट्स अ ह्यूज टर्न ऑफ, फिर तो स्विच ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल बात नहीं करेगा। कॉन्वर्सेशन को रोलिंग करो, उनसे रिलेशनशिप बनाओ। ओल्ड लीड्स के साथ में अगर आपने सेल्स शुरू कर दी तो कमाल कर दोगे आप। उनसे पूछ भी सकते हो कि भाई आप आजकल हमसे क्यों डील नहीं कर रहे, क्या चल रहा है, पुराना एक्सपीरियंस कैसे रहा था। उसके साथ ऑप्ट इन पॉपअप भी ले सकते हो कि भाई एक काम करो, हम आपको आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस या ईमेल आप चाहते हो कि हम आपको भेजते रहें, रिलेशनशिप वापस रिवाइव होगा। अगला है आउटरीच योर पोटेंशियल कस्टमर। अमेजिंग भैया, इसको बोलते हैं लिस्ट बनाओ कैंपेन, यानी कि प्रोस्पेक्ट की लिस्ट जरूर बनाया करो। बहुत बड़ी गलती ये लोग ये करते हैं कि अपनी लिस्ट को बड़ा नहीं करते, प्रोस्पेक्ट को बड़ा नहीं करते। मेकिंग एज मेनी कॉन्टैक्ट्स एज पॉसिबल इज द प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। बात सरल है, लीड इकट्ठी करो, ज्यादा से ज्यादा लीड लेकर के आओ, डायरेक्टरी से बनाओ, मेल ऑप्ट इन लिस्ट से लो, कोई नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से लो। यू आर आउट ऑफ बिजनेस इफ यू डोंट हैव अ प्रोस्पेक्ट। लीड बनाओ कैंपेन, लिस्ट बनाओ कैंपेन, लीड चढ़ाओ कैंपेन, लिस्ट बनाओ कैंपेन, कि एक कस्टमर बनाओ भाई, माल बेचने की कोशिश मत करो, बड़ी अच्छी लीड जनरेट करो। लीड जनरेशन इज द फाउंडेशन फॉर क्यूमुलेटिव कन्वर्जन। अगली स्ट्रैटेजी, फॉलो अप का भूत। जैसे भूत चिपक जाता है किसी को, मेहंदीपुर बालाजी हनुमान मंदिर गए हो, वहां प्रेतराज सरकार देखे, लोग ऐसे हिलते रहते हैं गोल 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 गोल, हाँ भूत चिपक जाता है लोगों को। सुना है अपनी बात, ऐसे ही फॉलो अप का भूत चिपका लो, ऐसा भूत चिपका लो, एक नियम बना लो, इतने फॉलोअप करूंगा मैं। अगर आपको सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना है, थॉटफुल होना पड़ेगा आपको कि कैसे आप फॉलोअप ज्यादा करो। जितना फॉलोअप का इंफॉर्मेशन इमीडिएट करोगे मीटिंग के बाद, उतनी बात बढ़ेगी आपको। ये मोस्ट क्रूशियल है, इसको भूलना नहीं है आपको, फॉलोअप का भूत। एजेंट हु डोंट फॉलो अप विद देयर कस्टमर्स आर लीविंग लॉट ऑफ मनी ऑन टेबल। ये समझ लो आप, अगर आपने फॉलोअप नहीं किए तो आप वहीं टेबल में पैसे पड़े थे, आप छोड़ के आ गए। बात बड़ी सरल है कि कस्टमर उसी के साथ रुकता है जो हमेशा अवेलेबल रहता है। अवेलेबल रहो अपने कस्टमर के साथ। जितना फॉलोअप बेसिकली कस्टमर सर्विस की तरह है। टाइमली फॉलोअप का मतलब है टाइमली कन्वर्जन, इसलिए फॉलोअप का भूत चढ़ा दो अपने सर पे। मैंने भी देखा लाइफ में जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग फॉलोअप्स करते हैं उतना ज्यादा बात चलता है। थैंक यू ईमेल भेजो, बर्थडे एनिवर्सरी भेजो, कांग्रेचुलेशन भेजो, कॉन्डोलेंस, उसको वैल्यू क्रिएट करो हर फॉलोअप के अंदर। उससे पूछ भी लो कि भाई कैसे चाहते हो आपके साथ कैसे फॉलोअप करूं। इससे एक मीटिंग में और एफिशिएंसी आएगी। नो मैटर आपकी मीटिंग कितनी अच्छी रही हो, पर अगर आपने वहां पे क्लियर एक्शन प्लान नहीं बनाया, भाई मैं अगला स्टेप क्या है,
वो नहीं पूछा तो आपका फॉलोअप बेकार है। आपका जो सेल्स क्वालिफाइड लीड है ना, याद रखिए पहले 24 घंटे तक उसमें पहुंच जाना चाहिए। सबसे बड़ी गलती लोग पता क्या करते हैं, एक कस्टमर के साथ बातचीत होकर आ गए, कस्टमर एकदम हॉट है, अब उसके बाद फॉलोअप नहीं किया और कस्टमर को माल चाहिए था। अब कस्टमर ने कंपटीशन को ढूंढना शुरू कर दिया, उसने मार्केट में चेक करने शुरू कर दिया, आपके रेटिंग रिव्यूज चेक करने शुरू कर दी, मार्केट में वीडियोस देखने शुरू कर दिए, उसने दूसरों से भी बात करनी शुरू कर दी। भैया बात सिंपल है, तब तक फॉलोअप करो जब तक कोई डेफिनेट आंसर ना मिल जाए, येस और नो ना हो जाए। उसको छोड़ो मत जब तक कंप्लीट येस और नो हो जाए, फॉलोअप करते रहो। नॉट फॉलोइंग अप विद योर प्रॉस्पेक्ट इज सेम लाइक बाथटब है, बाथटब में आप पानी भरते जाओ, नीचे का ढक्कन खुला हुआ है, यानी कि नए कस्टमर से मिलते जा रहे हो और फॉलो अप नहीं कर रहे, सबका सब धंधा चला गया। कहते हैं आइदर यू फॉलो अप और यू फोल्ड अप। अगला है बैकवर्ड क्लोज अप्रोच। बैकवर्ड क्लोज अप्रोच का मतलब क्या, जाते ही माल ना बेचें, बैठ के थोड़ा बातचीत करें उनसे। सीधा आप माल बेचने की जगह कुछ ऐसे बात करें, आपको क्या लगता है इस तरह का वैल्यूएबल प्रोडक्ट मार्केट में कौन कौन लेंगे। थोड़ा उनसे सीधा रेफरेंस की तरह बात करें, बैक से चालू करें, फ्रंट से नहीं। ये लोग भी खरीद रहे हैं, इन्होंने तो बहुत खरीद लिया यार, इसने बहुत खरीद लिया यार, आपको क्या लगता है आपके सर्कल में किस किस को काम आएगा। बैकवर्ड अप्रोच, रेफरेंस। एक बात बताऊं, लोग रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस को हम बोलते हैं रेफरेंस से रफ्तार। कभी भी किसी को माल बेचना है, रेफरेंस जरूर मांग लेना, भाई सबसे आसान तरीका एंट्री मारने का। बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, रेफरेंस नहीं मांगते, नहीं मांगते, नहीं मांगते, बोल रहा हूं नहीं मांगते। अगर आप सामने वाले को आपका प्रोडक्ट या सोल्यूशन पसंद है, वो रेफरेंस देगा। रेफरेंस देना फेवर नहीं है, वो खुद उनको लगता है यार ये मुझको स्पेशल ट्रीटमेंट देगा अगर मैं इसको रेफरेंस दे दूंगा, और आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे, उस स्पेशल ट्रीटमेंट के चलते वो आपको रेफरेंसेस देगा। आप उसको किसी प्रकार का इंसेंटिव भी दे दो, इंसेंटिव मतलब कैश नहीं, कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट दे दो, कुछ एक्स्ट्रा आइसक्रीम खिलाओ। बात समझ रहे हैं, आइसक्रीम का मतलब आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में से कुछ एक्स्ट्रा दे दो। रेफरेंस से सबसे आसानी से सबसे बढ़िया पावरफुल मीटिंग मिलती है। सारी बातें एक तरफ, लोग उसी के साथ बिजनेस करते हैं जिस पे वो विश्वास करते हैं। रेफरेंस से विश्वास बढ़ता है। डू वॉट यू डू सो वेल, इतने बढ़िया से करो कि वो अपने सारे दोस्तों को भी ले आए आपके पास में। रेफरेंस से रफ्तार बहुत बढ़ती है। अगर आज मन चुराओगे तो आगे जाके जीवन में बहुत पछताओगे। एक बात बोलूं, इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, मेरे साथ लगे रहिए। दूसरी स्ट्रैटेजी सारी डिजिटल की ले रहा हूं, ब्रिक एंड मॉर्टर टू ऑनलाइन। ये डिजिटल स्ट्रैटेजीज है। अपने ब्रिक एंड मॉर्टर, अपने बिल्डिंग मकान दुकान वाले बिजनेस को ऑनलाइन भी साथ साथ शिफ्ट करो। अपने कस्टमर्स को आप ऑर्डर ले सकते हो उनसे ऑनलाइन, बड़ा मुश्किल नहीं है। अब जमाना बदल चुका है, पॉसिबिलिटी एंडलेस हो चुकी है। लोग अपने घरों से कैंडल, हैंडबैग, पेपर बैग, ज्वेलरी, साबुन, क्या क्या ऑनलाइन बेच रहे हैं। ऑनलाइन वेबसाइट बनाना या उसका सेटिंग अप कॉस्ट ज्यादा है ही नहीं है, बहुत लो सेटअप कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा नहीं है, फास्टर रीच है। अब ऑनलाइन जाने की तैयारी करो। 24/7 आपकी मार्केट चली रहती है। या तो आप दुकान सुबह 9 से रात 9 खोलते हो, लेकिन वहां पे आपकी दुकान 24 घंटे खुली रहती है ऑनलाइन में। रात को भी माल बिक रहा होता है, आप सो रहे हैं तो भी आप कमा रहे हैं। और इसमें क्विक पेमेंट का मॉडल तो बड़ा अच्छा है ही। बायर के आप इंटरेस्ट को भी समझ जाते हो, बाहर को खरीदना क्या है। जो भी आप माल बनाते हो उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है पहले से, चाहे अलीबाबा जाओ, बिग बास्केट, सेल बाई, क्राफ्ट विला, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, लाइम रोड, होम शॉप 18 शॉप क्लूज, ईबे, स्नैपडील, ये भी पेटीएम मॉल, नापतोल, ये मिंत्रा। इतना तेज बोलता हूं मैं, मिलेंगे नहीं लोग आपको इतना तेज बोलने वाले। अगली स्ट्रैटेजी है 21वीं, सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल, इट इज कमर्शियल। सोशल मीडिया अब सोशल नहीं रह गया, कमर्शियल हो गया है। लिंक्डइन की पोस्ट मनु जैन, शाओमी की, उनकी इतनी तेज क्यों ग्रो करती हैं? क्योंकि वो लोगों के साथ में पर्सनल इंटरेक्शन की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पर्सनल इंटरेक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया से पैसा कमाना, यहीं से उन्होंने ग्रोथ करी थी शाओमी ने, और सोशल मीडिया से ही आगे चल के आज कहाँ पहुंच गए। बाबा रामदेव के वीडियोस वायरल क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इफ द डॉग डजंट लाइक योर डॉग फूड, तो नो मैटर हाउ गुड द फूड इज, इट इज वेस्ट। बात बड़ी सिंपल है, पैकेजिंग से कोई मतलब नहीं है। सामने वाले को आपकी बात पसंद आनी चाहिए, आपका कंटेंट अपने आप वायरल हो जाएगा, सोशल मीडिया अपने आप कमर्शियल हो जाएगा आपके लिए। किसी को इस बात से मतलब नहीं आपने कितनी बार ऐड दिखाई, लोगों को इस बात से मतलब है कि आपकी ऐड का दिमाग में असर कितना आया। क्या आपको मालूम है मेरे चैनल वायरल क्यों हुआ, या एंटरप्रेन्योरशिप के मामले के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 क्यों हुआ? क्योंकि मैं कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम ढूंढता हूं, एक क्लियर सेंट्रल मैसेज देता हूं। इस बार सेल्स की बात कर रहा हूं तो खाली सेल्स की बात करूंगा। एनिमेशंस हम ऐसे देते हैं जो कोई भी नहीं देता है, कोई एनिमेशन नहीं खर्च करता इतना पैसा कोई भी वीडियो पे। कोई और बिजनेस ट्रेनर एनिमेशन बहुत महंगे पड़ते हैं। हिंदी में बात करता हूं, जो किसी ने इतने बड़े चैनल हिंदी में नहीं बनाए। आज हार्वर्ड हमारे पे केस स्टडी लिख रहा है। हम लोगों का टाइम बचाते हैं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट कम टाइम पे देते हैं। 100 मिनट 100 स्ट्रैटेजी, वैसे 100 मिनट से आज थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें मन क्या है, आपको दूध के ऊपर मलाई डाल के भी दे दें, कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते थे। अगला क्या है, मेरी मेमोरी अच्छी होने के कारण मैं कोशिश करता हूँ कम से कम जर्क्स रहे मेरे वीडियोज़ में, कंटिन्यूस फ्लो में चलते हैं। आपने देखा है बहुत स्पीड पर चलते हैं और क्वालिटी कॉन्टेंट देते हैं, कोई गैस नहीं देते। जैसे आज भी 100 स्ट्रैटेजी में बहुत ज़बरदस्त
क्वालिटी कंटेंट है, एंड तक आपको मजा आएगा। कंटेंट मार्केटिंग जो है ना, ये कोई नंबर गेम नहीं रह गया, ये रेलेवेंस का गेम है। फेसबुक, अगर आप लाइक माइंडेड लोग चाहते हैं तो फेसबुक का पेज बनाइए। इंस्टाग्राम 14 से 28 साल की उम्र के लोगों में इंस्टाग्राम बहुत फेमस हो चुका है। लिंक्डइन, अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस ओनर्स या कॉलेज फ्रेशर्स पे फोकस करना चाहते हैं, लिंक्डइन अब केवल ऑनलाइन रिज्यूमे नहीं है, लोगों की डिजिटल रेपुटेशन होती है। यूट्यूब चैनल तो देख ही सकते हैं आप, सबके सब लोग स्मार्टफोन से यूट्यूब पे मूव कर ही रहे हैं। सोशल मीडिया रिप्लेसेस नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्स विद एवरीथिंग। जो भी कुछ कर रहे हो उसमें सोशल मीडिया आपको काम आएगा ही आएगा। एक बात याद रखना कि बाहर अगर आपने कस्टमर को दुखी किया तो केवल 5 लोगों को बताएगा, पर अगर आपने सोशल साइट्स पे दुखी किया तो 5000 लोगों को बता देगा। अगली स्ट्रैटेजी है लैंडिंग पेज इज लैंडमार्क। लैंडिंग पेज लैंडमार्क का मतलब क्या है कि लैंडिंग पेज पे अपने सोशल मीडिया से ट्रैफिक को लेके आओ। आपने ब्रिक एंड मॉर्टर से ऑनलाइन कर लिया, ऑनलाइन के बाद आपने सोशल मीडिया से ट्रैफिक लिया, सोशल मीडिया को लैंडिंग पेज पे लेके आओ। लैंडिंग पेज आपका अच्छा होना चाहिए हमेशा, वहां पे ट्रैफिक आएगा, वहीं से कन्वर्जन होगा। कैची हेडलाइन डालो, बढ़िया सबटाइटल डालो, हाई क्वालिटी पिक्चर्स इमेजेस डालो, कॉल टू एक्शन वहां बड़े क्लियर लिखो, ऐसे बटन फॉर्म्स कॉन्ट्रास्ट कलर का कॉल टू एक्शन दे दो भाई, क्लिक नाउ हियर ना, मतलब जो भी है उनका, ताकि वो फॉर्म वगैरह भरे आपका। और रिलेशनशिप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ वहां पे और बनाओ, उनको एजुकेट करो अपने लैंडिंग पेज पे, उनके साथ में उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने लैंडिंग पेज से ले लो, उनको रीमार्केट रीटारगेट करो। एडवर्टीजमेंट ना करना इस समय एक वर्चुअल सुसाइडल है। आपको लैंडिंग पेज पे लोगों को लेके आना चाहिए। आपका ब्रांड जो भी बोल रहा है, जो भी क्या बोल रहा है, आपका ब्रांड तो बेसिकली वो है जब लोग आपके पीछे से आपके बारे में जो बोल रहे हैं। सो मार्केटिंग के सारे मॉडल्स बेकार हैं अगर आपने प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं हुआ। लैंडिंग पेज पे ही कन्वर्जन होता है। लैंडिंग पेज जबरदस्त बनाइए और मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बनाइए अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए। अगली स्ट्रैटेजी आरओआई विद फ्री टूल्स। बहुत सारे फ्री टूल्स भी आते हैं। आप लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक लेकर के आ गए, आप उनके साथ एंगेजमेंट कैसे करेंगे? जैसे इंस्टा पेज है, ये जबरदस्त एक फ्री टूल है। हमने अपने सारे पेड कोर्सेज में बहुत सारे टूल्स दिए हुए, उनको यूज कैसे करना पूरा सिखाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री टेम्पलेट मिलेंगे। ऐसे लैंडिंग पेज मिलते हैं जिनसे आप कन्वर्जन कर सकते हो। कन्वर्ट किट भी एक बड़ा अच्छा है जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है वेबसाइट से और इसमें ईमेल को वेबसाइट के साथ कन्वर्ट कर देता है। ईमेल के जो डेटाबेस होता है, इसे ईमेल ऑटोमेशन का मॉडल बोलते हैं। ईमेल ऑटोमेट होगी, सीधा वेबसाइट पर ट्रैफिक आपके आना शुरू हो जाएगा। गूगल कीवर्ड प्लानर भी आप ले सकते हो, ये भी फ्री है। बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको मदद करता है। कॉपीराइटेड फ्री इमेजेस के और टेम्पलेट्स के लिए भी कैनवा बड़ा अच्छा मॉडल है आजकल। कैनवा क्या करता है, बेसिकली आपको इमेज और टेम्पलेट सोशल मीडिया के लिए फ्री में देता है बनाने के लिए। आप वीडियो की थंबनेल्स बना सकते हो, स्लाइड की प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। कैनवा बहुत जबरदस्त है, हमने भी यूज करना शुरू किया। कॉर्पोरेट ईमेल आईडीज लीजिए अपनी, सीधा ऐसे ही जीमेल की आईडी मत लो, कुछ कॉर्पोरेट आईडीज अपनी बनाइए। और जैसे कंटेंट कैल भी है, इससे आपकी सोशल मीडिया की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। आपकी पोस्ट को रिजेक्ट करना है कि अप्रूव करना है, दूसरे लोगों के सोशल मीडिया परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है। सो गुड कंटेंट इज नॉट अबाउट गुड स्टोरी टेलिंग, इट इज अबाउट टेलिंग अ ट्रू स्टोरी वेल। आप अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छी स्टोरी बताइए और फिर अपने ब्रांड को वायरल करिए। ब्रांड वायरल कैसे जाते हैं? ब्रांड वायरल जाने के लिए बेसिकली 6 कारण होते हैं। जैसे मैंने एक तो बताया आपको कि कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप करो। दूसरा, आप बड़े एक्सट्रीम इमोशन की पोजिशनिंग करो। तीसरा, कस्टमर को कुछ अचानक डिलाइटफुल सरप्राइज दे दो, कस्टमर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, अरे वाह, कुछ ऐसा फील करे। चौथा है, जो भी कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है उस ट्रेंडिंग के साथ मिलता जुलता कर दो, जिससे रब ऑफ इफेक्ट आ जाए। जैसे अगर आजकल बात चल रही है कोरोना की, तो कोरोना पे वीडियो डालो तो इस समय एकदम वायरल हो जाता है। जो भी बातचीत आजकल समाज के अंदर चल रही है, अगर आजकल नेपाल और भारत के झगड़ों पे चल रही है बातचीत, अगर उसमें मैं वीडियो बना दूं तो वो नेपाल में भी और भारत में भी बहुत लोग देखेंगे। नेपाल में तो जरूर देखेंगे। कुछ जबरदस्त इंफॉर्मेशन दे दो, अनयूजुअल इंफॉर्मेशन दे दो, उससे भी ब्रांड वायरल होता है। और वायरल होने का एक और कारण है, जो आदमी शेयर करेगा आपका कंटेंट, उसको शेयर करने से उसकी इज्जत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? अगर उसको शेयर करने से उसकी इज्जत बढ़ रही है तो बहुत बात बन जाएगी। एक बात बोलूं आपको, नेचर कॉल को बोलो। अगर हो सकता है आपको जाने की इच्छा आ रही हो, उसको बोलो थोड़ा इंतजार करो, हाँ, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, अभी हम नहीं उठ सकते हैं। इसी के साथ मेरा पहला सेशन खत्म हुआ और मैं मूव कर रहा हूं अगले सेशन पे। और अगला सेशन हम बात करेंगे डिजिटल सेल्स, जिसमें मैं सारे पॉइंट्स ऑफ डिजिटल सेल्स के बताने वाला हूं। उसके बाद कन्वर्जन भी आएगा, क्लोजिंग भी आएगा, स्ट्रैटेजीज भी आएगा, किस प्रकार लोगों से बात करनी है, कैसे सेल्स को बढ़ानी है। ये 100 मिनट शॉर्ट स्ट्रैटेजी दोबारा नहीं मिलेंगी, इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। बने रहिए मेरे साथ, एकदम गेम चेंज कर देंगे सारी डिजिटल सेल्स के अंदर भी। वापस स्वागत है आपका। डिजिटल स्ट्रैटेजी के बाद अब लेंगे हम डिजिटल सेल्स और स्ट्रैटेजी नंबर 25 से ट्रैक कंपटीशन ऑनलाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आपके कॉम्पिटिटर आजकल खाली ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन बहुत कुछ कर रहे हैं। आप इसमें गूगल अलर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिक कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है,
वो कौन सी इंडस्ट्री से है, आपकी इंडस्ट्री में क्या करता है, वो इस समय वो कौन से टर्म्स को ऑनलाइन मेंशन कर रहा है। आप जितने मर्जी गूगल अलर्ट पे अलर्ट डाल सकते हैं, गूगल अलर्ट आपको अलर्ट देगा, और अलर्ट डालने से पहले आप कंसीडरेशन रखिए कि जैसे आपका नाम कोई इस्तेमाल कर रहा है, आपकी कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहा है, आपके बिजनेस एड्रेस का, आपके यूआरएल का, आपकी टैग लाइन, ब्रांड प्रोडक्ट नेम, या फिर कॉम्पिटिटर का नाम कोई डाल रहा है, कॉम्पिटिटर खुद अपना नाम डाल रहा है, या उसकी कंपनीज के नाम डाल रहा है जिन कंपनीज को आप फोकस करने जा रहे हैं, या कॉम्पिटिटर अपनी टैग लाइन डाल रहा है, अपने प्रोडक्ट नेम डाल रहा है। इसके अलावा आप स्प्राउट सोशल का इस्तेमाल करिए। स्प्राउट सोशल आपको मदद करेगा आपके कॉम्पिटिटर की सोशल मीडिया परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में। ये सारे बड़े जबरदस्त टूल्स हैं, जरूरी हैं इस समय। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कंपेयर कर सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उसमें सारे नंबर्स और डेटा एनालिटिक्स मिल जाएगा। बस सुमो बड़ा काम का है। ये आपको कंटेंट में मदद करेगा कि इंडस्ट्री में क्या कंटेंट इस समय चल रहा है, कौन सा हॉट टॉपिक है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो लिखने से पहले। इसके अलावा SEM रश, ये तो कमाल का टूल है। इसमें आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से, मतलब उस दृष्टिकोण से SEO, PPC, कीवर्ड रिसर्च, कंपटीशन का एनालिसिस, उसका सोशल मीडिया PR कंटेंट। और इसके अलावा ये इसमें 30 टूल्स हैं जिसमें 3.7 बिलियन कीवर्ड्स को ये एक समय में 4 ट्रिलियन बैकलिंक के साथ में ट्रैक कर सकता है। SEO ऑडिट, पोजीशनिंग, ट्रैकिंग, उनकी कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या है। अब आप देखिए, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने में आपको एक कंपटीशन के बेस्ट कीवर्ड्स के बारे में समझो, वो किन कीवर्ड्स पे जा रहा है, वो उसके आपके नए ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर कौन आ रहे हैं वो भी जानने जरूरी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है। कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी और वो बजट कितना पैसा खर्च कर रहा है सब पता लग जाता है। इमेजिन करो अगर ये सब चीज़ें आपको उसकी कीवर्ड्स, उसके डिस्प्ले ऐड, उसकी बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट, उसके लिस्ट, उसके कंपटीशन सब मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। चीते की चाल, चील की नज़र और कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी पे संदेह नहीं करते, क्योंकि ये कभी भी आपकी जीत को हार में बदल सकते हैं। अगला स्ट्रैटेजी 26 नंबर, सोशल मीडिया KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। वो कौन से इंडिकेटर हैं जिसको आपको ट्रैक करना चाहिए। जैसे आपके सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स रेट कैसा है, अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या कंपनी है, रिस्पॉन्स रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका कस्टमर कुछ लिखता है, आप कितनी देर में रिस्पॉन्स करते हैं, कितनी देर में आप रिएक्ट करते हैं, उसको इंप्रूव करिए, उसके रिएक्शन टाइम को कम करिए, जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव मेंशन रेशियो कितना है, आउट ऑफ ऑल सोशल मीडिया मेंशन, जब भी आपके बारे में कोई लिख रहा है, कितना परसेंटेज लोग नेगेटिव लिख रहे हैं, कितना परसेंट लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं, इसको ट्रैक करना शुरू करिए। चर्न रेट देख सकते हैं, कितना कस्टमर आपको छोड़ के जा रहा है, क्या आपकी टीम सक्सेसफुल है आपके फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर को रोकने में, उससे चर्न रेट भी पता चल जाएगा आपको। देखिए, बड़ा बिजनेस फेसबुक पे भी हम ये 4 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट रोज ट्रैक करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी गई, टोटल रीच कितनी आई, नंबर ऑफ लीड्स कितनी जनरेट हुई, और उससे कन्वर्जन कितना निकल के आया। आज फेसबुक पे हमारे मेरे ख्याल है और कुछ नहीं तो 38 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, और 40 करोड़ पर मंथ का व्यूअरशिप है हमारा फेसबुक पे। ये सब चीजें हम ट्रैक करते हैं। सोशल मीडिया केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, एक कॉन्वर्जेशन है। आप हैं या नहीं है, पर ये कॉन्वर्जेशन चल रही है। सोशल मीडिया इज अबाउट सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, नॉट टेक्नोलॉजी। एक बात समझ ले, सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटिंग कभी भी इंप्रेशंस पे बिल्ड नहीं होती है, ये रिलेशंस पे बिल्ड होती है। मेरी अगली स्ट्रैटेजी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ORM। बढ़ती ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स को बनाए रखने के लिए बड़ी जरूरी चीज है ये। एवरीवन लिव्स ऑनलाइन इंक्लूडिंग योर ओन ब्रांड। आप भी ऑनलाइन जिंदा है, आपका ब्रांड भी ऑनलाइन जिंदा है। ऑनलाइन रूमर बहुत जल्दी फैलता है। पोटेंशियल बायर पहले आपके बारे में ऑनलाइन जाके इंफॉर्मेशन चेक करता है, फिर माल खरीदता है। मिस इंफॉर्मेशन और नेगेटिव रिव्यू बहुत डेंजरस साबित होते हैं इसमें, और एक ब्रांड की नेगेटिव इमेज के बाद कुछ भी माल बेचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए या तो आप अपनी टीम से कराइए या इसको आउटसोर्स कर दीजिए। ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन कैसी है। देखिए, अगर कोई तकलीफ आती भी है तो अपने कस्टमर को जो आपके बारे में ऑनलाइन गलत लिख रहा है उसको बोलो भाई हम ऑफलाइन आके बात कर लेते हैं, उसको डायरेक्ट मैसेज करिए, उसे रिजॉल्व करिए। कोलैबोरेट कर सकते हो आप कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ में, वो आपके बारे में अच्छा कंटेंट डालें, इससे भी आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। वैसे अपने प्रॉमिस को जरूर मेंटेन करिए। जो भी आप प्रॉमिस कस्टमर को करते हैं, अपनी प्रोग्रेस को आप इसमें मेजर करिए। स्टेप्स क्या हैं ऑनलाइन के, कैसे लोगे आप इस रेपुटेशन मैनेजमेंट को, कैसे करोगे। सबसे पहले तो मॉनिटर करो अभी कहां खड़े हो आप। एक कैसे करोगे, ऑडिट कर सकते हो आप, ऑनलाइन ऑडिट कर सकते हो। अब नेगेटिव कमेंट्स को ग्रेसफुली और ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्रता से हैंडल करिए। जो गलती हुई है उसको स्वीकार करिए, जो आप ठीक करने जा रहे हैं उसके बारे में बताइए। रिस्पांस रेट तेज करिए, कस्टमर के लिखते ही जवाब देना शुरू करिए, और नेगेटिव कस्टमर के साथ फॉलो अप करके रिजॉल्व करिए। किसी एम्प्लॉय ने या आपकी एजेंसी ने इंप्रूव कर दिया आपकी रेटिंग को, तो उसको इंसेंटिव दीजिए। नेगेटिव कंटेंट को रिप्लेस करिए पॉजिटिव कंटेंट से।
आप इतना पॉजिटिव कंटेंट डालिए कि नेगेटिव कंटेंट अपने आप सप्रेस हो जाएगा। प्रमोट करिए सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स और पॉजिटिव कंटेंट को, आर्टिकल्स डालिए अलग अलग, या फिर अपने जो कंज्यूमर है यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट, अपने कस्टमर को ही बोलिए वही आपके बारे में लिखना शुरू करें, उसी से अगर बहुत कुछ भर जाएगा तो मजा आ जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू मेक रेपुटेशन बट इट इज मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन वो नहीं है जो आप बोलते हैं, आपकी रेपुटेशन वो है जो गूगल बोलता है। 20 साल लगते हैं रेपुटेशन बनाने में और 5 मिनट लगते हैं खत्म करने में। अगली स्ट्रैटेजी ईमेल मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ईमेल्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में मदद करते हैं। आप अपने इंटरेस्टेड कस्टमर को अपने पेइंग कस्टमर बना सकते हो। पर्सनलाइज्ड ईमेल अगर लिखना शुरू करो नाम के साथ, डियर विवेक बिंद्रा, डियर संजय कथुरिया, नाम के साथ लिखोगे कन्वर्जन ज्यादा होता है। ट्रैक करो कि कितने कस्टमर ने ईमेल को ओपन किया है। सब्जेक्ट लाइन को क्रिएटिव रखो, सीधा पेन पॉइंट पे हिट करो, इग्नोर मत करो इनविजिबल कस्टमर को, वो वापस विजिबल हो सकते हैं, आपके साथ काम कर सकते हैं। उनको आपका प्रोडक्ट खरीदना है पर लेकिन उनको आपके बारे में जानकारी नहीं है। सो अगर आप कन्वर्ट कर सके इनविजिबल को लॉयल कस्टमर में तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मिल जाए फिर तो रीमार्केट आप कर ही सकते हो। देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू कांट सेल एनीथिंग इफ यू कांट टेल एनीथिंग। ईमेल एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपने बारे में बताने के लिए। कंटेंट अब किंग नहीं है, वन मोर टाइम, कंटेंट अब किंग नहीं है, कंटेंट अब किंगडम है, वो साम्राज्य है, राजा नहीं है। 29वीं स्ट्रैटेजी ईमेल फनलिंग। ईमेल मार्केटिंग तो शुरू कर दी, ईमेल फनलिंग एक अलग ही चीज है। अगर ये समझ नहीं आया तो आपको ईमेल मार्केटिंग पिछली वाली स्ट्रैटेजी बेकार हो जाएगी। फनलिंग बिल्कुल अलग चीज है। फनलिंग क्या है? बेसिकली ये आपको ट्रैक करने में मदद करेगा। आप जो है ईमेल भेजते हैं स्टेप 1, उसके बाद चेक करिए कितने लोगों ने ईमेल रिसीव किया स्टेप 2, उसके बाद चेक करिए जितनों ने रिसीव किया उसमें से कितनों ने खोला स्टेप 3, उसके बाद जितनों ने खोला उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया लैंडिंग पेज पे गए स्टेप 4, जो लोग गए वहां उनमें से कितने लोगों ने कन्वर्जन किया स्टेप 5। तो ये 5 स्टेप्स हैं। ईमेल भेजा, ईमेल रिसीव हुआ, ईमेल खुला, लैंडिंग पेज पे गया, पैसा दिया। ये 5 स्टेप पे कौन सा कस्टमर किस स्टेप पे है उसके हिसाब से उसको कंटेंट स्ट्रैटेजी, उसके हिसाब से उसको कंटेंट भेजा जा सकता है। आपसे नहीं हो रहा किसी एजेंसी को ले सकते हैं। पर ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत सस्ता है। इसमें बेसिकली आपको बाउंस रेट पता चल जाएगा, कौन सी ईमेल डिलीवरी नहीं हो रही, आपको अनसब्सक्राइब लिस्ट पता चल जाएगा, कितने लोग आपको छोड़ के चले गए, सब्सक्राइब से अनसब्सक्राइब कर दिया है। अच्छी बात है, कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर दे, मेहनत कम लगेगी, सही आदमी पे मेहनत लगेगी। लैंडिंग पेज पे कितने लोग गए पता लग जाएगा और कन्वर्जन कितना हो रहा है। देखिए एक बात है कि कंज्यूमर ओरिएंटेड कंटेंट लिखेंगे तो रिजल्ट आएगा आपको। कस्टमर को जो चाहिए वही लिखना है। प्राइवेट इंस्ट्रक्शनल वीडियो दीजिए उनको जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, उससे बड़ा ट्रैफिक भी मिलेगा आपको। और कस्टमर के टेस्टिमोनियल रिव्यूज को भी वहां शेयर करिए, कॉल टू एक्शन जरूर दीजिएगा। 30वीं स्ट्रैटेजी फ्लिप योर मार्केटिंग बजट। फ्लिप का मतलब क्या है? आउटबाउंड मत करो, इनबाउंड करो। इसका मतलब क्या है? बी फाउंड, डोंट फाइंड, बी फाउंड। ऐसा कुछ करो कस्टमर आपके पास आए, वो खुद ढूंढते हुए आए। आप कस्टमर के पास जाते हो, मेहनत कम लगती है। कस्टमर आपके पास आता है, मेहनत कम लगती है, आप जाओगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी। क्षमा चाहता हूं। 90% पैसा स्पेंड करिए इनबाउंड पे, केवल 10% करिए आउटबाउंड पे। आउटबाउंड कौन से हैं? वो ट्रेडिशनल मेथड है सारे, जैसे आप सेमिनार करते थे, ट्रेड शो करते थे, कोल्ड कॉलिंग, टेली मार्केटिंग, ईमेल भेजना लोगों को। ईमेल भेजने में भी ईमेल ब्लास्ट के अंदर अगर अपनी लिस्ट को भेजोगे तो बी फाउंड है, वो ठीक है, लेकिन जनरली भेजोगे तो उसको आउटबाउंड बोलेंगे। डोर टू डोर जाना, आरओआई नहीं आता फिर इससे। इसको बोलते हैं जैसे खेत में सुई ढूंढना। खेत में सुई ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। इनबाउंड क्या है? इनबाउंड बेसिकली गेट फाउंड। लोग आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं। ये आपके अच्छे कंटेंट लिखने के कारण है, आपकी ब्लॉगिंग, आपके सोशल मीडिया, आपके एसईओ से होगा। इनबाउंड मार्केटिंग का फायदा क्या है? बेसिकली 3 फायदे हैं। आपके कस्टमर को मिलेगा एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। दूसरा फायदा उनके प्राइस पॉइंट पे। तीसरा फायदा जब उनको जरूरत है, यानी कि उनको जो चाहिए, जिस पैसे पे चाहिए, जिस रेट पे चाहिए और उनको जब चाहिए। ये इनबाउंड का असली फायदा है, क्योंकि अगर आउटबाउंड करोगे, होर्डिंग करोगे तो हो सकता है आप वो बेच रहे हो जो उनको नहीं चाहिए, हो सकता है आप उस रेट पे बेच रहे हो जो उनको नहीं चाहिए, हो सकता है आप तब बेच रहे हो जब उनको नहीं चाहिए। लेकिन इनबाउंड का मतलब क्या है? वो अपने आप ढूंढते हुए आ जाएगा, उसको आपके पास वो मिल रहा है उसी रेट पे जिस समय पे उसको चाहिए। यहां से जो आपने ध्यान हटाया तो नुकसान हो जाएगा आपका। रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, मैं आपके साथ जा रहा हूं। मेरा अगला सेक्शन है सेल्स क्लोजिंग टेक्निक। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे एक्साइटिंग, इसके चक्कर में लोग सुनना चाहते थे, बात करना चाहते थे। अगली स्ट्रैटेजी 31 नंबर, कंडीशनल नेगोशिएशन। कंडीशनल नेगोशिएशन क्या होता है? कोई कंडीशन रख के नेगोशिएशन करना। इसको इंपल्स नेगोशिएशन भी कहते हैं। रेज द पल्स एंड क्लोज द डील। अचानक झटके में एक कंडीशन रखी, बोलो अभी बता ये कंडीशन है हाँ या ना। कंडीशन रख करके बात करना। पुराने समय में राजा महाराजा भी तलवार रख के कंडीशन रखते थे। आप तलवार मत रखिए, एक्सप्लॉइट मत करिए, सामने वाले को विन विन कंडीशंस क्रिएट करिए, वो भी जीते आप भी जीते। इसको एक और अप्रोच बोलते हैं, इफ आई विल यू क्लोज अप्रोच। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या तुम वैसा करोगे? इफ आई विल यू,
अगर मैं तो क्या तुम। हाँ, ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच है जिसमें आप एडिशनल डिस्काउंट दे दो सामने वाले को जो अभी ऑफर में नहीं थी, और उसको बोलो कि अगर तू अभी डील क्लोज कर ले तो मैं तुझे जो चीज अभी 10,000 रुपए की मिल रही तो उसको 8,000 की दूंगा, अभी दूंगा। और ये मार्केट प्राइस से सबको पता है कि मैं 2,000 रुपए सस्ती दे रहा हूं। इससे प्रॉस्पेक्ट को, सामने वाले को लगता है अरे यार मेरा तो फायदा हो गया, अरे मैं तो इससे कम करा लिया, अरे मैं तो छा गया। इसमें कंडीशंस रखते हैं लोग। ठीक है, कंडीशन रख दी आपने, कुछ कंडीशंस को प्लान करिए कि कंडीशन वो होनी चाहिए जिससे सामने वाले का दर्द पकड़ा में आ जाए, आपके उसकी वो कमजोर नस पकड़ में आ जाए, जिस कंडीशन के चलते वो डिसीजन ले ले, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा हो तो उसका अल्टीमेटली फायदा ही होगा। आई कमिट टू डिलीवर एक्स्ट्रा इफ यू बाय नाउ। ये क्या कंडीशंस हैं? देखिए एक बात है, अगर आप नेगोशिएशन जीतना चाहते हैं तो उसका एक ही रूल है, यू शुड बी विलिंग टू वॉक अवे। अगर आप किसी कंडीशन में जीतना चाहते हैं तो सामने वाले के मन में डर डाल दो, भाई मैं छोड़ के चला जाऊंगा। एंड द बेस्ट वे टू शो दैट यू आर विलिंग टू वॉक अवे इज बाय वॉकिंग अवे। कई बार तो चले भी जाओ, सामने वाला डर करके अपने आप आपको बुला लेगा। 32वीं स्ट्रैटेजी, रैपो बिल्डिंग। रिश्ता कैसे बनाए सेल्स में, सबको काम आने वाला है। रैपो बिल्डिंग बड़ा कमाल का चीज है। रैपो बिल्डिंग में कई मॉडल आते हैं, ये एनएलपी में सिखाया जाता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। पेसिंग, लीडिंग। पेसिंग मतलब उसके साथ पेस करो, वो जो बोल रहा है वो बात बोलो, उसके साथ पेश करोगे, धीरे 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 वो आपके साथ चलेगा, आपके साथ भागेगा, आपके साथ चलेगा, आपके साथ भागेगा, एक जैसी बातें करेंगे, एक जैसे विचार होंगे, एक जैसा व्यवहार होगा, फिर आप लीड भी कर दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। एक है चेहरे का एक्सप्रेशन, जिसको क्या बोलते हैं, मिररिंग, मैचिंग। कम ऑन, एक बार मैं थोड़ा हिल के बोलूं, हाँ, मिररिंग, मैचिंग, कि आप चेहरे के हाव भाव को मिरर और मैच करो। वो कैसे, वो मुस्कुरा रहा है तो आप भी मुस्कुराइए, वो थोड़ा अपसेट है तो आप भी अपसेट हो गए, वो थोड़ा डिस्टर्ब है तो आप भी डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं। मिरर और मैच करिए, इससे रैपो बिल्डिंग होती है। उसको लगता है यार ये मुझको महसूस करता है, समझता है। हाँ, आप चीटिंग नहीं कर सकते, फेक नहीं कर सकते, जेन्युइन हो तभी बात बनेगी। अगला है पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग। तोते की तरह या तो उसकी बात को रिपीट करिए या पैराफ्रेज करके अपने शब्दों में बात को रिपीट करिए। जब आप किसी की बात को रिपीट करते हैं ना, वो कहता है मैं बहुत परेशान हूं, आप भी बोलते हैं हाँ बात तो परेशानी की है, मैं समझ सकता हूं। अरे मैं इतना दुखी हो गया हूं, हाँ मैं समझ सकता हूं, कोई भी दुखी हो जाएगा, मुझे भी बहुत दुख लग रहा है। जब आप उसकी बातों को रिपीट करेंगे तो उसको लगता है यार ये मुझे समझता है, विश्वास बढ़ता है इससे। हाँ, लेकिन ध्यान से बात रिपीट करिएगा। वो बोलता है मेरा दिमाग खराब हो गया है, तो आप भी बोलते हैं हाँ तेरा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे रिपीट मत करिएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, मारना पड़ जाए आपको। रिपीट करते वक्त ध्यान रखिएगा, सामने वाले को इन्फॉर्म ना करें, उसको थोड़ा इन्वॉल्व करें, अच्छे कॉम्प्लीमेंट दें। ऑब्वियसली फ्लैटरिंग कॉम्प्लीमेंट ना दें, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट हर एक को अच्छा लगता है, गिफ्ट रिसीव करना, कॉम्प्लीमेंट रिसीव करना। डोंट सेलिब्रेट क्लोजिंग अ सेल, सेलिब्रेट ओपनिंग अ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप का मामला है। सेल्स इज नथिंग बट नर्चरिंग रिलेशनशिप। 33वीं स्ट्रैटेजी, इनसाइट एंड डिस्कवरी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछो सामने वाले को इनसाइट जनरेट होनी शुरू हो जाए। जैसे स्पिन मॉडल बड़ा काम का है इसमें। स्पिन मॉडल, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इंप्लीकेशन और नीड। क्या मतलब है, सामने वाले की सिचुएशन क्या चल रही है उसके बारे में पूछो, और क्या चल रहा है आजकल, कैसा चल रहा है, इसे करने में क्या तकलीफ आ रही है, उसकी प्रॉब्लम को समझो। जैसे ही वो प्रॉब्लम आपको बता दे तो उस प्रॉब्लम का इंप्लीकेशन पूछो, इस प्रॉब्लम से कितना नुकसान होगा यार। वो तो बहुत नुकसान हो रहा है यार, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। नहीं, नुकसान कितने रुपए का हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है, 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है मुझको। इज इट, माय गॉड, 5 लाख रुपए का नुकसान। फिर उसको आप अपनी नीड का मतलब है क्या प्रोडक्ट आप देंगे, तब उसको दे। सिचुएशन उसने बता दी, प्रॉब्लम उसने बता दी, प्रॉब्लम का नुकसान, इंप्लीकेशन उसने बता दिया। एक और मॉडल को बोलते हैं ARC। ARC का मॉडल का मतलब क्या है, आस्क, रेकमेंड, क्लोज। पहले उससे पूछो उसकी क्या प्रॉब्लम चल रही, क्या समस्या चल रही, बाद में अपना प्रोडक्ट रेकमेंड करो, और उसके बाद क्लोज का मतलब सेल करो। इसमें एक पास फ्रेमवर्क भी आता है। पास फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, प्रॉब्लम, एजिटेशन एंड सोल्यूशन। प्रॉब्लम, एजिटेशन, सोल्यूशन का मतलब क्या है, पहले उसकी प्रॉब्लम को समझो, उस प्रॉब्लम से कितना बड़ा एजिटेशन होने वाला है, उस प्रॉब्लम से उसको रिमाइंड कराओ कितना बड़ा नेगेटिव इंप्लीकेशन होगा, उस प्रॉब्लम से कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा, उसको एजिटेशन क्रिएट कर दो और फिर अपना प्रोडक्ट का सोल्यूशन दो। ये बड़े अच्छे सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने उसकी प्रॉब्लम पूछी, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। 3 प्रश्न होते हैं बेसिकली इसमें। हाँ, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, इसको बोलते हैं पास फ्रेमवर्क। उसकी प्रॉब्लम समझी, उसको एजिटेट किया, प्रॉब्लम से होने वाली समस्या बहुत बड़ी है भैया, फिर अपना सोल्यूशन दिया। ऐसे होता है ग्रो मॉडल। ग्रो मॉडल का मतलब क्या है, सामने वाले के गोल को समझो, उसका गोल क्या है। अब रियलिटी, अभी वो कहां खड़ा है, अरे जाना इतनी दूर है, तुम अभी यहीं पे ही हो, अरे तो बड़ी दिक्कत है यार, तुम बहुत पीछे रह गए। अब क्या क्या ऑप्शन है, सारी ऑप्शन उसके साथ डिस्कस कर ली, तुम ये खरीद सकते हो, ये खरीद सकते हो, ये खरीद सकते हो। और फिर वे फॉरवर्ड, फाइनली W, वे फॉरवर्ड ग्रो में आप उसको अपना प्रोडक्ट दिखा दो। ये सब में एक कॉमन चीज आपने नोटिस की होगी, अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे। ऐसे ये मॉडल क्रूपा मॉडल क्या है, CR मतलब करंट रियलिटी।
अभी वो किस तकलीफ में है, फिर क्या है आउटकम एक्सपेक्टेड, वो जाना कहाँ चाहता है, इस तकलीफ को पार करके वो किधर पहुंचना चाहता है, उसको विजुलाइज करा दो, वो महसूस करने लगेगा, अरे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, अरे मैं पहुँच जाऊँगा। जैसे मैं पंजाबियों के बारे में बोलता हूँ, वो एक कनेडा, तो वो यही करते हैं उनके साथ में। तो ऐसे ही जब वो समझ जाएगा भाई मुझे वहाँ पहुँचना है, और उसके बाद आउटकम के बाद आप उसका पर्पज एस्टैब्लिश कर दो, क्यों पहुँचना है, अरे बहुत जरूरी पहुँचना है यार, पहुँचना ही पहुँचना है मुझे वहाँ पे, पर्पज आ गया उसके मन में, अब जिद्दी हो गया, जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। फाइनली आपने उसको एक्शन प्लान दे दिया, ठीक है जी ये प्रोडक्ट खरीद लो, इससे आपका जो वो गोल है वो अचीव हो जाएगा, या वो आउटकम एक्सपेक्टेड है वो अचीव हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग, सोल्यूशन ओरिएंटेड सेलिंग। आपने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसको आउटकम बेचा, पर पहले आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, पहले आपको उससे बात करनी पड़ेगी। 34वीं स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन पूछना भी पिछली वाली बहुत जबरदस्त चीज है, उसी से आप जनरेट कर पाते हो पॉसिबिलिटी माल बेचने की। ट्रस्ट सिग्नल 34वीं, ट्रस्ट ये नंबर 1 कारण है जिससे माल बिकता है, नंबर 1 कारण। एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप सड़क पे घूम रहे हो और आपको कोई एप्पल का आईफोन लेटेस्ट मॉडल 1 लाख रुपए का आकर बोलता है भैया मैंने 1 लाख का फोन लिया था, बहुत परेशान हूं, अरे मेरा पैसा नहीं है मेरे पास, मेरा पर्स चोरी हो गया, मैं अपना मोबाइल देना चाहता हूं, मुझे गांव वापस जाना है, ये ले लो मेरा मोबाइल 1 लाख रुपए का, मैं आपको 20,000 रुपए में दे रहा हूं, देखो बिल भी है, डब्बा भी है, चार्जर भी है। अब आपने बिल भी देख लिया, डब्बा भी देख लिया, चार्जर भी देख लिया, क्या आप 1 लाख का फोन सड़क पे रेड लाइट पे ट्रैफिक लाइट पे किसी से 20,000 रुपए का खरीद लोगे? क्यों भैया खरीद लोगे? कैमरा मैन आप बताओ खरीद लोगे क्या? नहीं खरीदोगे। तो कोई नहीं खरीदता है क्योंकि आपको उस पर विश्वास नहीं है। और अगर वही मैं किसी दिन तकलीफ में आ जाऊं, भगवान ना करे, और मैं आपको बोलूं यार मेरा फ़ोन खरीद लो, मैंने 1 लाख रुपए का लिया था, आप मुझको 50,000 रुपये दे दो उसके, हो सकता है आप मुझे पूरा 1 लाख दे दें, हो सकता है आप उससे भी ज़्यादा दे दें, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, इसीलिए आज आप मेरे साथ में हैं। पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने जिताया, इस बार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। एक बात समझ लीजिए, विश्वास जिससे करते हैं उसके साथ माल बेचना आसान है। ट्रस्ट से स्पीड बढ़ती है, ट्रस्ट एंड स्पीड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। जितना विश्वास उतनी तेज डिसीजन होता है, इशारे इशारे में सेल्स हो जाती है। एक बात बताएं, बस ट्रस्ट बढ़ाना वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रस्ट बढ़ाने में 3 चीज़ें हैं, या तो व्यक्ति पर्सन पर ट्रस्ट करता है, या कंपनी पर ट्रस्ट करता है, या प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करता है। आप देखो आपको किसको बढ़ाना है, क्या आपको पर्सन पर ट्रस्ट बढ़ाना है, प्रोडक्ट पर बढ़ाना है, कंपनी पर बढ़ाना है, 3 में से 2 पे बढ़ाना है, 3 में से 3 पे बढ़ाना है। इसका तरीका क्या, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करो, थिंक मॉडल पे लेके जाओ। थिंक मॉडल कौन सा होता है? कम्युनिकेशन में ट्रू मतलब ईमानदारी रखो। आपके कम्युनिकेशन में आप जब माल बेचने की कोशिश करते हो उसमें हेल्पिंग एच, हेल्पफुल होने का प्रयास करो। उसमें आई मतलब इंस्पिरेशनल, सामने वाले को इंस्पायर करो, वो बड़ा मोटिवेटेड रहे, आपसे बात करना चाहे, आप उसकी इतनी तारीफ करें, उसको इतना अच्छा लगे, आपका संगत उसको पसंद आने लग जाए। एन मतलब ऐसा कुछ करो कि ये उसके लिए नेसेसरी हो जाए। और काइंड, के का मतलब है हमेशा विनम्रता रखिए, बहुत काइंड रहिए। एक बात बताएं, अगर आप रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी हो जाते हैं तो लोग आपको ज़बरदस्ती कहेंगे कि मुझको बेचो। एक अच्छा सेल्समैन जो है वो ऐसी रिलायबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस बिल्ड कर लेता है कि बायर एक्चुअली आपको कन्विंस करता है, यार मेरे को दे दे मुझे खरीदना है, यार मेरे को दे दे मुझे खरीदना है, यार मुझे दे दे मुझे खरीदना है। रूल बड़ा सिंपल है, ट्रस्ट स्टार्ट्स विद ट्रूथ, एंड्स विद ट्रूथ। बस ईमानदारी चाहिए ट्रस्ट के लिए। वैसे आज एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आपको बड़ा बिलियन वीक के बारे में मालूम है? बड़ा बिलियन वीक, बड़ा बिलियन, बड़ा बिजनेस ने चालू किया था ये बड़ा बिलियन वीक। 31 तारीख यानी कि आज से लेकर के 7 जून तक चलने वाला बड़ा बिलियन वीक नहीं मालूम है? मैं अभी बताऊंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर में बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। 35वीं स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट डेमो। प्रोडक्ट डेमो को हम बोलते हैं पपी डॉग अप्रोच। ये बड़ी कमाल की अप्रोच है। आपने देखा है जब पति पत्नी कोई पपी खरीदने के लिए जाते हैं, छोटा सा बेचारा सा पपी होता है, बड़ा प्यार सा, तो वो क्या करता है, जो सेलर है वो पपी को मैडम के हाथ में दे देता है, और मैडम छोटे से पप्पी को, पिल्ले को जैसे अपने हाथ में लेती है, ऐसे ऐसे करती है, टॉमी अरे क्या कितना क्यूट है ये, कितना क्यूट है। और उसके बाद जब उसके हाथ में लेती है तो उसका ना उससे थोड़ा प्रेम हो जाता है, और उसके बाद फिर वो ज़्यादा रेट पे भी खरीदने को तैयार हो जाती है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेमो अप्रोच, पपी डॉग अप्रोच। यानी कि अपना प्रोडक्ट सामने वाले को दे दो और उसको प्यार होने दो, आप उसे चांस दो कि वो उसके साथ प्रेम के अंदर बह जाए। गिव द प्रोस्पेक्ट अ चांस टू फॉल इन लव विद इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बड़ी महंगी गाड़ियों में वो टेस्ट ड्राइव जरूर कराते हैं, क्योंकि टेस्ट ड्राइव में नई नई ब्रांड न्यू गाड़ी होती है, वूं वूं वूं, आप एक्सीलेटर दबाते हैं और आप थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, आपको मजा आता है, अरे यही गाड़ी तो चाहिए थी मुझको। क्यों? क्योंकि अब आपको प्रेम होने लग जाता है उस गाड़ी के साथ में। ऐसे इसी को बोलते हैं पपी डॉग अप्रोच। इंटेलिजेंटली या फ्री ट्रायल दो लोगों को, इससे लोग साइन अप करेंगे जल्दी, इससे वेरीफाई हो जाएगा कि ये कस्टमर खरीदने वाला कस्टमर है कि बेकार का कस्टमर है। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कई तरह की एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा अच्छा है। एक्सप्लेनेशन से बात नहीं बनती, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से बात बनती है। मीडियोकर आदमी बताता है, अच्छा बुद्धिमान आदमी समझाता है,
पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। वैसे दोबारा याद दिला रहा हूं, बड़ा बिलियन वीक नहीं पता ना आपको? हाँ, नहीं पता है, मुझे मालूम आपको नहीं पता, और मैं अभी बताऊंगा भी नहीं। मेरे साथ बने रहिए। बड़ा बिलियन वीक 31 तारीख, आज मई से लेकर 7 जून तक बड़ा बिलियन वीक, स्ट्रेटजी नंबर 36, नाउ और नेवर क्लोज अप्रोच। ये बड़ी जबरदस्त है, या तो अभी ले लो या नहीं मिलेगा। अभी के अभी, अभी के अभी ले लो या चले जाओ, छोड़ दो। नाउ और नेवर अप्रोच ले लो। इसमें तरीका बड़ा अच्छा है कि इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो, दूसरा कम टाइम के लिए देना। जब आप ये करते हो उसको बोलते हैं नाउ और नेवर अप्रोच। सामने वाले को लगता है बेनिफिट भी एक्स्ट्रा है और कम टाइम है, ले लो ले लो। इसको बोलते हैं स्कैरसिटी अप्रोच। अर्जेंसी क्रिएट कर देते हो आप लिमिटेड टाइम ऑफर के साथ में। लिमिटेड एडिशन सेल्स भी ऐसी की जाती है। इसको टेक अवे क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। टेक अवे क्लोज अप्रोच का मतलब क्या है? प्रॉस्पेक्ट को आप बोलो, देखो भाई अगर आप नहीं खरीद पा रहे ना, तो ये 12 आइटम में से ये 3 कम कर दो, अब आपके बजट में आ जाएगा, खरीद लो। सामने वाला डर जाता है और 3 आइटम निकाल रहा है ये, तो वो जो है ना, ही विल मूव अहेड विद द सेल सो दैट ही डजंट लूज एनीथिंग ऑन हिज विश लिस्ट। ये बड़ा अच्छा अप्रोच है, टेक अवे अप्रोच। उसमें से कुछ निकाल लो तो सामने वाला डर के मारे। इसमें ना प्रेशर सेल्स टेक्निक आजकल बहुत चलती है। क्या होता है प्रेशर सेल्स टेक्निक? ये वो होम शॉप 18 टाइप लोग भी करते हैं और बहुत लोग करते हैं, प्रेशर डाल देते हैं खरीदने के लिए, और अजीबोगरीब ऐसी बात करेंगे, आपको लगेगा मेरे को चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है। वो क्या बोलेंगे? आइटम लिमिटेड है, खत्म होने वाली, खत्म होने वाली है, लेना है लो, नहीं तो जाओ जाओ जाओ, नाउ और नहीं मिलेगा, नाउ और नेवर अप्रोच। हाँ, इस चक्कर में सामने वाला वो कहता है नथिंग इज लेफ्ट। हाँ जी, खत्म ही हो गया। क्या खत्म हो गया? मेरे को तो चाहिए। नहीं, खत्म ही हो गया, मैं तो पहले कह रहा था खत्म हो जाएगा ये। नहीं, मेरे को एक आइटम दिला दो। मैं कह रहा हूं खत्म हो गया भाई साहब, मेरे अपने लिए नहीं है। नहीं, एक आइटम तो चाहिए, देख लो भैया। मैं कह रहा हूं खत्म हो गया, नहीं है। सामने वाला प्रेशर में आ जाता है, अरे एक्स्ट्रा पैसे ले ले, बस दे दे, मेरे को दे दे यार, दे दे किसी तरीके से। या फिर वो क्या बोल देते हैं, ये खाली उनके लिए जो उसको समझते हो, हर एक को तो हम बेच ही नहीं रहे। नहीं, मैं समझता हूँ यार, दे दे मुझको। नहीं, आपके लिए नहीं है, उनके लिए जो उसको पूरी तरह समझते हैं। नहीं, मैं पूरी तरह समझता हूँ, मेरे को दे दो। सामने वाले में प्रेशर डाल देते हैं। हाँ, जैसे ये केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए, ये सबको हम दे ही नहीं रहे। नहीं, ये दे दो यार, एक पीस तो नहीं 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 दे रही, केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए, सबको नहीं देंगे। हाँ, जैसे हमारे पास भी है ना एक इसी प्रकार का प्रोडक्ट, अलादीन का चिराग। अलादीन का चिराग अगर आप जानना चाहते हैं, वो प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए है। उसमें दुनिया भर के सारे फ्रेमवर्क, सारी केस स्टडी, सारी की सारी एक्सरसाइज, सारी शीट, बिजनेस शुरू करने से लेकर बिजनेस को मैच्योरिटी लेवल तक ले जाने के लिए जितने भी तरह के टूल्स चाहिए, सब कुछ अलादीन के चिराग में मिलता है। अगर आपको उसके बारे में जानना तो बोर्ड लाइन नंबर पर फोन कर लीजिएगा, 9810544443। वो केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए है, वो सबके लिए अवेलेबल है ही नहीं। पर हम जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहे हैं, हम आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आप, अगर वास्तव में आपको जरूरी है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अलादीन के चिराग के बारे में पता करिए, चाहे भले ही ना खरीदिए, लेकिन उसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। और मुझे मालूम है कि आपको बड़ा बिलियन वीक, वो तो पता नहीं है ना क्या है, 31 मई से लेके 7 तारीख तक, 7 जून तक आने वाला है बड़ा बिलियन वीक, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए, बड़ा कमाल होने वाला है। अगली स्ट्रैटेजी है सॉफ्ट क्लोज वर्सेस हार्ड क्लोज अप्रोच। ये भी बड़ी कमाल की स्ट्रैटेजी है। सॉफ्ट क्लोज का मतलब क्या हुआ? हल्का सा छोटा सा क्लोजर मार के देखो, उससे एक लो इंपैक्ट क्वेश्चन पूछो अपने कस्टमर से कि क्या आप इस प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहेंगे? तो कस्टमर बोलेगा हाँ जानना चाहूँगा। अच्छा, कस्टमर डरेगा नहीं बिल्कुल भी हाँ बोलने में, क्योंकि उसको लग रहा है इसने मुझे भी बेचा नहीं है, ये खाली कह रहा है कि और जानना चाहेंगे। इससे 2 फायदे, पहला तो आपको ही पता लग जाएगा कि सीरियस है कि नहीं है, और दूसरा इसका बड़ा फायदा क्या है कि आपको प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने का, प्रेजेंटेशन देने का और बड़ा मौका मिल जाएगा। उसको बोलते हैं सॉफ्ट क्लोज अप्रोच। पर दूसरी हार्ड क्लोज अप्रोच, ये कौन सी होती है? ये बेसिकली एक अकाउंटिंग टेक्निक होती है। 31 मार्च को बंद हो जाएगा, 31 जनवरी को बंद हो जाएगा, 28 फरवरी को बंद हो जाएगा। अकाउंटिंग टेक्निक है ये। उस चक्कर में हार्ड क्लोज है, हार्ड स्टॉप है, हार्ड क्लोज है, हार्ड स्टॉप है। उस चक्कर में आप अपनी जो है सेल्स को की साइकिल को फास्ट कर लेते हैं और लोग जल्दी खरीद लेते हैं। 38वीं स्ट्रैटेजी, किल दी ऑब्जेक्शन इन एडवांस। ऑब्जेक्शन आने से पहले ही मार डालो। क्या मतलब? आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये 7 ऑब्जेक्शन आते हैं या 5 ऑब्जेक्शन आते हैं। लोग क्या शिकायत करते हैं? अरे महंगा है, अरे मुझे लगता है कि थोड़ा क्वालिटी में लो है, अरे ये ब्रांड अच्छा नहीं है। 7 तरह के ऑब्जेक्शन आते होंगे, 5 तरह के आते होंगे। उसकी स्क्रिप्ट पहले ही तैयार कर लो, उसके एंटीडोट पहले ही तैयार कर लो, और उसके बोलने से पहले, ऑब्जेक्शन देने से पहले अपनी बातों बातों में बात बोल दो। उससे क्या होगा? आपने ऑब्जेक्शन पैदा होने से पहले ही मार दिया। इसको एक और बोलते हैं, देखिए, ओपिनियन बिफोर पिचिंग अप्रोच। सामने अगर आपको नहीं मालूम सामने वाले का ऑब्जेक्शन क्या आने वाला, अगर आपका प्रोडक्ट नया है तो उससे शुरू में पहले 30 सेकंड में इस प्रोडक्ट का कुछ ओपिनियन मांग लो। तो वो ओपिनियन के बहाने आपको हल्का पॉजिटिव, हल्का नेगेटिव, हर तरह की बात बोल देगा।
अब आप उसको आराम से वो सारे के सारे एंटीडोट्स को समझा सकते हो, यानी कि हल्का सा ओपिनियन ले लो पहले 30 सेकंड में और उसके बाद उसके सारे ओपिनियन को धीरे धीरे किल करते चले जाओ। एक होता है नेक्स्ट स्टेप क्लोज अप्रोच। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आपने माल बेचने की कोशिश करी और उसी से ही पूछ लो, सर अगला स्टेप आपको लगता है क्या होना चाहिए? इससे वो थोड़ा कुछ बताएगा, आप उसको फिर रिजॉल्व कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि ऑब्जेक्शन आने से पहले खत्म कर दो, और नहीं कर पा रहे हो तो आप एक मॉडल यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं लायर मॉडल, LAIR। LAIR का मतलब क्या? L मतलब लिसन, सामने वाले की बात को बहुत ध्यान से सुनो। एक्नॉलेज, वो जो भी ऑब्जेक्शन देता है वो ओके, इज इट, माय गॉड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अच्छा ऐसा हो गया क्या, क्या बात कर रहे हैं, एक्नॉलेज करो, अग्री करो, एक्नॉलेज करो, अग्री करो। और फिर आइडेंटिफाई ऑब्जेक्शन, उसका ऑब्जेक्शन ढूंढ लो और उसके बाद उस ऑब्जेक्शन को रिवर्स कर दो। रिप्लाई नहीं बोल रहा, रिवर्स कर दो, बिल्कुल उल्टा कर दो ऑब्जेक्शन को, ऑब्जेक्शन बचेगा नहीं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे हमने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के अंदर सेल्स में बहुत सारे टूल्स और टेक्निक दिए हैं। यहां तो केवल 100 दे सकता हूं मैं, 100 मिनट को मैं 125 मिनट कर दूंगा, क्योंकि बहुत कुछ मेरा देने का मन है। एक एक ऑब्जेक्शन, एक एक टॉपिक, एक एक स्ट्रैटेजी पे एक एक वीडियो बनता है। लेकिन समय की कमी के कारण, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं आपको ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में दे दूं। एक चीज और, हाउ यू थिंक व्हेन यू लूज डिटरमिन्स हाउ लॉन्ग इट विल बी अंटिल यू विन। बड़ी सिंपल सी बात है कि आप कैसा महसूस करते हैं हारने पे, वो निर्धारित करेगा कि आप जीतेंगे कब। ऑब्जेक्शंस आर रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, चांसेस है कि उसको और इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि आप उसके ऑब्जेक्शन को खत्म कर सको। स्ट्रैटेजी नंबर 39 70-30 रूल अप्रोच। 70-30 बहुत सिंपल है। 70 कौन बोलेगा? कस्टमर। 30 कौन बोलेगा? आप। ज्यादा कस्टमर को बोलने दो, आप कम बोलो, आप खाली सुनो। आप 30% बोलेंगे, वो 70% बोलेगा। इससे हेल्दी बैलेंस बना रहता है। और सेल्स पर्सन को ही इज लर्निंग हाउ टू विन देयर अग्रीमेंट। बातों बातों में आप लर्न कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक सेल हो जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा रिलेशनशिप बन जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको एम्पैथी क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। सहानुभूति नहीं, परानुभूति। उसके पांव में खड़े हो जाओ, उसके जूतों में जूता डाल के, यानी कि सुनो उसकी दृष्टिकोण से, सुनो उसकी भावनाओं को, सुनो वो क्या कहना चाह रहा है, वो भी सुनो जो नहीं कह पा रहा है, वो भी सुनो जो वो कह पा रहा है। आफ्टर पोजिंग अ क्वेश्चन, मेरा मानना ऐसा है कि बिल्कुल फॉल साइलेंट। कुछ आपने पूछ लिया, आप साइलेंट हो जाओ एकदम, सिंपली सुनो उसको। डोंट जस्ट वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। ऐसा नहीं कि अरे तू बोल ले जल्दी, मेरे को भी बोलना है, नहीं। आफ्टर दे हैव फिनिश्ड देयर थॉट्स, अब क्या कम्युनिकेट करो उनके मैसेज को। सर मैं ये समझाऊं आपकी बात, उनसे फिर से वेरीफाई करो क्या मैं ठीक समझाऊं सर। तो उसको ना ये लगता है यार ये देखो मेरी बात को इतना ध्यान से सुन रहा है। एंड विद दिस एक्टिव एंड डीप लिसनिंग आप क्या कर लेते हो, आप उसके नीड्स को, उसके गोल्स को, उसके प्रेफरेंस को, उसके बायस को, उसके बिलीफ को, उसकी वैल्यूज को सब आइडेंटिफाई कर बैठते हो। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख लेते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज में टेंशन है कि एक्साइटमेंट है कि फियर है कि उसकी, देखो बॉडी टेल्स द रियल फीलिंग, बॉडी बता देगी क्या फीलिंग है। गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? इट्स नो लॉन्गर अबाउट इंटरप्टिंग, पिचिंग एंड क्लोजिंग, इट इज अबाउट लिसनिंग, डायग्नोजिंग एंड प्रेस्क्राइबिंग। बात बड़ी सिंपल है। व्हेन यू टॉक यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू नो, बट व्हेन यू लिसन यू मे लर्न समथिंग न्यू। अगली अप्रोच है लैंड माइन अप्रोच। ये बहुत जबरदस्त है भैया। लैंड माइन, लैंड माइन क्या होती है? वो होती है ना बारूद की सुरंग, मिट्टी के नीचे बारूद बिछा दिया जाता है, ऐसे ही आप उसके दिमाग में बारूद डाल सकते हो। ये जबरदस्त है। इससे ना होता क्या है, आप अपनी एक प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठाओ। इसको वैल्यू एज क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं, लैंडमाइन अप्रोच को। वैल्यू एज अप्रोच क्या होती है? आपका कोई भी चीज 30% आपकी यूनिक आइटम जो कंपटीशन के पास नहीं है, बातों बातों में उसके दिमाग में छोड़ दो। हिडन कमांड, आपके पास 30% ऐसी कौन सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो आपके कंपटीशन के पास नहीं है, बातों बातों में उसके दिमाग में घुसा दो। वो कौन सी डिफरेंट चीजें हैं उसके दिमाग में डाल दो, उसको मिल जाएगा रीजन फॉर हिम टू स्विच। ये एक लैंडमाइन की तरह काम करेगा। वो जाएगा उसके दिमाग में चलता रहेगा, वो जाएगा उसके दिमाग में चलता रहेगा। अरे भैया इतने अरबपति ट्रेनर तो किसी के पास नहीं है, उसके दिमाग में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। किसी भी और ट्रेनर के पास जाएगा, तेरे पास अरबपति ट्रेनर है, तू अकेला है, उसके दिमाग में चलता रहेगा, चलता रहेगा। इतना अफोर्डेबल प्रोग्राम उसके दिमाग में चलता रहेगा। आपकी जानकारी के लिए हार्वर्ड भी हमारे बारे में केस स्टडी लिख रहा है। हार्वर्ड पहली बार किसी इंडियन ट्रेनिंग कंपनी, इंडियन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बड़ा बिजनेस SME प्लेटफॉर्म के ऊपर केस स्टडी लिख रहा है। बहुत सारी अच्छी खबरें आपको दूंगा, लेकिन हमारे पास 30% से ज्यादा चीजें हैं जो किसी के पास नहीं है। हम ऐसा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब आप ये दे देते हो ना, ये लैंडमाइन अप्रोच सामने वाले के दिमाग में घुस जाता है, तो उसके बाद वो बम फटते रहते हैं धीरे धीरे। फिर वो आपके पास आएगा, वो सारी ऑप्शन ढूंढ लेगा कि उसके पास और कुछ है कि नहीं है, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटर की वीकनेस पता चल गई। वो कॉम्पिटिटर के पास जाकर केवल वही चीज एक पूछेगा और उससे फिर वो आसानी से डिसीजन ले पाएगा। और मेरी 41वीं स्ट्रैटेजी समरी क्लोज अप्रोच। समरी क्लोज अप्रोच क्या होता है? ये वो अप्रोच है जिसमें आप कस्टमर को उसके फीचर और बेनिफिट बार बार समराइज कर दो।
उसके फीचर और बेनिफिट इतनी बार समराइज कर दो, मतलब बातों बातों में समराइज कर दो, फिर क्लोज कर दो, फिर समराइज कर दो, फिर क्लोज कर दो, खरीद लेगा उससे वो। फीचर और बेनिफिट को अलग अलग बता दो। फीचर क्या होता है? बेसिकली टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिकेशन, और बेनिफिट क्या होता है? एक वो फील गुड फैक्टर जिससे खरीदने की इच्छा हो जाती है। बात समझिए, इसको ना फैब भी बोलते हैं, फीचर एडवांटेज बेनिफिट। फीचर का मतलब है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, एडवांटेज का मतलब है हाउ इज इट बेटर फ्रॉम कंपटीशन, क्या एडवांटेज है मेरा कंपटीशन के ऊपर, और बेनिफिट है वो पॉजिटिव फीलिंग जो कस्टमर को रिलीफ देता हो ताकि कस्टमर उसे खरीद सके। इसे बोलते हैं फैब। इसमें फीचर एडवांटेज पे समय कम लगाइए, बेनिफिट पे ज्यादा समय लगाइए। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं आपको, फीचर क्या होता है? अगर आप कोई पेन बेच रहे हैं तो फीचर आपके प्रोडक्ट में है, लेकिन बेनिफिट सामने वाले की जिंदगी में है। जैसे इसकी पेन की ग्रिप अच्छी है, पेन की ग्रिप अच्छी, रबड़ की ग्रिप है, ये है फीचर, पेन के अंदर है। उसकी जिंदगी में फायदा क्या है? आपका हाथ कभी थकेगा नहीं। जैसे फीचर क्या है? जर्मन टेक्नोलॉजी की निब है, मतलब इतनी सुंदर जर्मन टेक्नोलॉजी की निब है ये, है जी। तो ये क्या है? ये प्रोडक्ट में है। उसकी जिंदगी में फायदा क्या है? बेनिफिट क्या है? आपकी हैंडराइटिंग तो मोतियों जैसी हो जाएगी। जैसे देखने में पेन खूबसूरत है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देगा, वो बेनिफिट है। जैसे इसकी पेन की इंक लंबे समय तक चलती है, ये पेन के अंदर है। उसकी जिंदगी में फायदा क्या है? एक पेन में 4 पेन का मजा ले लोगे, यानी कितना सस्ता पड़ता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसे बचा जाओगे उसकी जिंदगी में। जैसे मैं कोई दुकान खोलता हूं, ये 24/7 स्टोर है। बेनिफिट क्या है? बाय प्रोडक्ट एनी टाइम। इसे बहुत सारी चीजें हैं जो फीचर और बेनिफिट को आपको अलग अलग करके देखनी चाहिए। सामने वाले की जिंदगी में से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर है, आपके हाथ में फोन कभी हैंग ही नहीं होगा। अरे ऐसी बात है भैया। तो अगली 42वीं स्ट्रैटेजी, हार्ड टू गेट अप्रोच। ये जबरदस्त अप्रोच है कि आपको जो मिलेगा, मिलना बहुत मुश्किल है। इसमें आप कस्टमर से बात करना बंद कर देते हो। इसमें आप उस एक गुस्से में रहने वाली बीवी की तरह बिहेव करते हो कि अब वो गुस्सा आता तो आप बात ही नहीं करते। बेचारा हस्बैंड पीछे पीछे आता, क्या हो गया जाने मन, बेबी क्या हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई। वो कान पकड़ता आकर के, हाथ जोड़ता आके, और बीवी बात नहीं कर रही। जवाब वो क्या, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही। इसको बोलते हैं हार्ड टू गेट अप्रोच। सिंपली स्टॉप कॉलिंग बैक योर कस्टमर, फिर कस्टमर अपने आप पीछे पीछे आए। इसमें एक और अप्रोच होती है, इसको बोलते हैं बेस्ट टाइम टू क्लोज अप्रोच। बेस्ट टाइम टू का मतलब क्या है? आप ऐसा ट्रिगर ढूंढो जो कि आपके प्रोस्पेक्ट की लाइफ में होता हो उस समय। नाउ इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट। तो उससे क्या होगा कि आप, जैसे डिजिटल लर्निंग, बेस्ट टाइम टू अप्रोच क्या है? जब हमारी टीम्स ने बात की, लोगों को समझाया भाई कोरोना क्राइसिस के दौरान, लॉकडाउन के दौरान घर पे बैठ के आपके लिए बिजनेस सीखना जरूरी है, और इस समय बिजनेस सबसे ज्यादा क्राइसिस में है, तो और ज्यादा जरूरी है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय द कोर्स, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय द कोर्स। और वास्तव में बेस्ट टाइम है। हमने जितनी ट्रेनिंग प्रोग्राम सारे साल में बेचते थे, उससे ज्यादा हमने लॉकडाउन में लोगों ने हमसे लिया। इस समय बिजनेस क्राइसिस के दौरान लोग सीखना चाह रहे हैं, लर्निंग करना चाह रहे हैं, तभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पा रहे हैं हम लोग। इससे सेंस ऑफ अर्जेंसी भी आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको अपना उदाहरण दिया, आप अपने उदाहरण में सोचिए, अपने बिजनेस के बारे में सोचिए। सी आइदर यू हैव सेंस ऑफ अर्जेंसी टुडे और सेंस ऑफ रिग्रेट टुमारो। बड़ा सिंपल है, गोल्डन स्टेटमेंट है। विदाउट सेंस ऑफ अर्जेंसी डिजायर लूजेज इट्स वैल्यू। एक बात बताऊं आपको, भूख प्यास और हो सके तो सुसु पॉटी भी सब रुक सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं रुकने वाला, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। और बड़ा बिलियन वीक के बारे में अभी बताऊंगा नहीं, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जो कि शुरू हुई है आज से और चलेगी है 7 जून तक। अगली स्ट्रैटेजी, क्वालिटी क्लोज अप्रोच। इसमें आप एक ही बात करते हो, अपनी क्वालिटी की इतनी बात करते हो और ऐसी कहानी सुनाते हो अपनी क्वालिटी की कि वो आपकी कहानी में खो जाता है। क्वालिटी क्लोज, क्वालिटी के बारे में बताओगे, इसको आर्टिजन क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। अपने प्रोडक्ट को बड़े आर्टिस्टिक तरीके से समझाना, ऐसे आर्ट की तरह, आर्टिजन क्लोज अप्रोच। इसको बनाने के पीछे कितना स्किल, कितनी आर्ट और कितनी एबिलिटी लगी थी, इसको बनाया कैसे गया था। कश्मीर गए हो कभी आप? कश्मीर में वो कश्मीरी कारपेट होते हैं ना, बेचते हैं, तो वो कारपेट को बनाते वक्त कारीगरों ने हाथ से क्या काम किया उसके बारे में पहले 15 मिनट समझाता है आपको। बेचता नहीं है कुछ भी, ऐसे समझाता है, आपको लगता है कैसे बनाया भैया, क्या चीज बना दी है इन्होंने, हाँ ये प्रोडक्ट बना कैसे है, और सामने वाले को कन्विक्शन आता है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको बोलते हैं क्वालिटी क्लोज अप्रोच। क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, ऐसी कहानी सुनाते हैं क्वालिटी की कि कस्टमर उस चक्कर में आपके पास आ जाता है। वैसे एक बात बताएं आपको, क्वालिटी मीन्स डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज लुकिंग। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कम्स फर्स्ट। सी क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट, इट इज अ हैबिट। वो हैबिट तो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। 44वीं स्ट्रैटेजी बड़े मजेदार है भैया, आपको अच्छी लगेगी। इसको बोलते हैं आफ्तू। क्या बोलते हैं? आफ्तू। जरा जोर से बोलो, हाँ भाई कैमरामैन बोलो। आफ्तू। आफ्तू क्या होता है? ये आफ्तू का मतलब है ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर।
देखो मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। वो आती थी टाटा टाटा की ऐड, पूछ डाला तो लाइव जिंगा लाला, उसी को बोलते हैं आफ। तो अभी ऑर्डर मांगोगे नहीं तो नहीं मिलेगा। कई बार आप फोन ही नहीं करते, कस्टमर को अपने आप बताएगा। तो अलग अलग अप्रोच अलग अलग समय पे अलग अलग बिजनेस में लगाई जाती है। पूरी 100 आपको काम नहीं आएंगी, पर 100 में से 50 से 60 हर एक को काम आने वाली है। नोट्स बनाते जाओ। लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर होता है ना, जैसे बेशर्म हो जाता है ऐसी बेशर्म होना पड़ता है। आफ टू आस्क फॉर द ऑर्डर, आस्क फॉर द ऑर्डर, ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर जो होता है ना, अपने सारे रिश्तेदारों के घर पहुंच जाता है शुरू में ही। है जी, एजेंसी लेते ही जितने उसके रिश्तेदार, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। इसको ना कैलकुलेटर क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। बातों बातों में आप कैलकुलेटर दिखा करके, इतने रुपए का बनता था, ये प्राइस टैग है इसका 1 लाख रुपया, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाया 78,000 रुपए का दे रहा हूं। सामने वाला भी कैलकुलेट। इस चक्कर में आपसे शेमलेसली बार बार पूछ लेते हूं। 45वीं स्ट्रैटेजी 3V's अप्रोच। 3V क्या होते हैं? वर्बल, विजुअल, वोकल। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, वर्बल केवल 7% आप बोल पाते हैं, वोकल 38%, विजुअल 55%। ये होता क्या है इसके बारे में समझाता हूं। द गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। आप जब टेलीफोन पे बात करते हैं, ये कैसे काम करता है पहले समझो। ये होता क्या है? वर्बल का मतलब है जो शब्द आप बोल रहे हैं, जो कंटेंट आपने कहा, जो बात आपने कही, जो शब्द, जो स्पीच, जो लैंग्वेज, जो कंटेंट है। लेकिन वोकल है जिस टोन में बोल रहे हैं, वॉल्यूम कैसी है, पिच कैसी है, टोन कैसा है, इन्फ्लेक्शन, रेट ऑफ स्पीच कैसी, वॉइस क्वालिटी, मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, इमोशन, या फिर विजुअल बॉडी लैंग्वेज, शरीर से कितना बोल रहे हैं, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी जेस्चर, प्रॉक्सिमिटी, अपीयरेंस, आई कांटेक्ट, ये क्या है? सारा विजुअल है। तो बेसिकली विजुअल से आप 55% बात कह पाते हो, वोकल से यानी कि टोन से केवल 38% कह पाते हो, और जो कहते हो वो तो वैल्यूएबल होता नहीं, केवल 7% वैल्यू रखता है। वैसे टेलीफोन पे आप दिखते नहीं हो तो उसमें विजुअल नहीं है, तो उसमें वोकल यानी कि टोन। आपको पता है फोन पे मुस्कुराहट की आवाज भी आ जाती है, तो आपका जो टोन है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस टोन में आप माल बेच रहे हो। 84% है आपका टोन, और वर्बल आपका 16%, यानी कि जो आपने बात कही है। सी इट्स नॉट जस्ट व्हाट वी से which is verbal, it is how we say which is vocal, and how do we look when we say it, यानी कि आपका जो विजुअल है, जो आपका बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 46वीं स्ट्रेटजी, फोकस ऑन विफम, WIIFM, what is in it for me, WIIFM, what is in it for me। कस्टमर का ना एक विफम शीट बना लो, हम भी करते हैं इसको, हम बोलते हैं नाइस एनालिसिस, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, नाइस एनालिसिस। जब भी मैं किसी कस्टमर के साथ में कोई बिजनेस करता हूं, उससे पहले उसका नाइस शीट भरवा लेता हूं। मैं अपनी विफम शीट तैयार रखता हूं कि उसको चाहिए क्या, मैं क्या बेचूंगा, उससे पहले उसको चाहिए क्या। मतलब मैं तो सेल्स नहीं देखता, मेरी कंपनी में प्रोडक्ट देखता हूं, लेकिन जो सेल्स देखते हैं उनको भी हम सिखाते हैं कि सामने वाले की जरूरत को समझो, मेक इट अबाउट देम, नॉट मेक इट अबाउट मी। जस्ट लाइक व्हेन यू डोंट लाइक लिसनिंग टू अ सेल्फ एब्जॉर्ब्ड मोनोपोलाइज्ड कन्वर्सेशन, बायर्स डोंट लाइक इट, buyers also don't like it either। 47 strategy, my name is sweeter to me than honey। अपना नाम सुनना सबको अच्छा लगता है, जैसे मेरे को मेरे नाम से अगर कोई बुलाए तो मुझे भी अच्छा लगता है। विवेक जी कैसे हैं, विवेक सर कैसे हैं, हाउ आर यू विवेक जी, मिस्टर बिंद्रा कैसे। आप सामने वाले को नाम बुलाओ। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। इसको स्ट्रैटेजी को नाम हमने दिया शर्मा जी आइए आइए। एक क्या नाम है स्ट्रैटेजी का? शर्मा जी आइए आइए स्ट्रैटेजी। अगर सामने से शर्मा जी जा रहे हैं आपके दुकान के, आपके मकान के, आपने उन्हें प्यार से बोला शर्मा जी आइए आइए, आपने थोड़ा नाम लेकर बुलाया, वो बाजू वाले दुकान से दूध दही ब्रेड लेने जा रहा था, आपके पास आ जाएगा। शर्मा जी अब जिंदगी भर आप ही के पास आएंगे, अरे ये इज्जत बहुत देता है हमको। तो ये बड़ी बात मन में आपको बैठ जाती है। सो ह्यूमन एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को अपना नाम सुनना बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा लगता है। ईमेल भी लिखो, वो भी पर्सनल करके लिखो। देखिए आप एक व्यक्ति को बेच रहे हैं, ये लिटमस टेस्ट है आपके लिए कि आपको कैसे पसंद आता है। अगर कोई दुकानदार, कोई कहीं पुरानी शोरूम में आप गए थे और वो आपका नाम याद रखा हुआ उसने, तो कैसा महसूस करेंगे। पॉइंट इज थिंक रिलेशनशिप नॉट ट्रांजैक्शन। रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ये इसे बोलते हैं रिलेशनशिप सेल्स मॉडल। ये क्या मॉडल होता है? सेल्स पर्सन एंड बायर्स गेट टू नो ईच अदर बेटर एट पर्सनल लेवल देन प्रोफेशनल। मतलब क्या है इस बात का? इसका मतलब है कि लोग पर्सनल लेवल पे इतना ज्यादा जान जाते हैं कि प्रोफेशनल लेवल पे जानने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सेल्स इशारे इशारे में हो जाती है। 48th स्ट्रैटेजी, आइडा सेल्स टेक्निक। ये आइडा क्या है? इसको एलिवेटर पिच सेल्स टेक्निक भी बोलते हैं। आइडा का मतलब है 1 मिनट में अपनी बात कैसे कह दें कि माल बिक जाए। इसको इंपल्स मार्केटिंग भी कहते हैं। इंपल्स मार्केटिंग क्या होती है? रेज द पल्स एंड क्लोज द डील। ठाक आपने देखा कभी कभी बड़े बड़े शोरूम में जहां पैसों का काउंटर रहता है, बिग बाजार में, वहां कुछ कुछ आइटम पड़ी रहती है, कुछ आइटम पड़ी रहती है। लोग लाइन में लगते हैं सामान खरीदने के लिए और वहां से 4 आइटम और उठा के रख देते हैं। इसको बोलते हैं कि 60 सेकंड के अंदर आदमी डिसीजन कैसे ले।
इसके लिए आइडा का मतलब क्या है? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। कुछ ऐसा बोल दो, सामने वाले का टेंशन ले लो, उसका इंटरेस्ट जनरेट कर दो और डिजायर जनरेट कर दो कि वो फट से एक्शन ले ले। इसमें ना हेडलाइन की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे उबर की है, वी हेल्प इंडिविजुअल्स गेट फ्रॉम ए टू जेड सिंपल राइड शेयरिंग ऐप। विद अ सिंपल राइड शेयरिंग ऐप सामने वाले को लगता है अरे ए टू जेड। अमेजॉन भी बोलता है वी हेल्प पीपल बाय एंड सेल थिंग्स ऑनलाइन। फेसबुक भी बोलता है वी हेल्प इंडिविजुअल्स स्टे कनेक्टेड एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन। देखिए, आपको आइडा में चाहिए क्या? 4 चीजें चाहिए। कुछ ऐसा चाहिए कि जो आप एलिवेटर पिच का मतलब है 60 सेकंड के लिए आप लिफ्ट में हैं, रतन टाटा से मिले तो आप माल बेच दें, यानी कि अटेंशन कैचर, उस क्यूरियोसिटी जनरेट कर सको, ट्रस्ट बिल्ड कर सको और सामने वाले की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर दो। ये 4 चीजें कर दी तो 60 सेकंड में आदमी डिसीजन ले लेता है। एलिवेटर पिच आप प्रैक्टिस करना चाहते हो कि फोन पे या क्लाइंट मीटिंग में आप जल्दी से माल बेचें, इसके लिए आपको रोल प्लेस करने पड़ेंगे। आपको अपने वीडियो बना बना के देखिए, उसको इंटरनलाइज करिए, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। वर्ड्स में इंस्पायर बट ओनली एक्शन क्रिएट चेंजेस। तो आप अपने एक्शंस दीजिए। और इसी के साथ मेरी अगली स्ट्रैटेजी है सिली हिप्नोटिज्म। सिली हिप्नोटिज्म वो क्या होता है, मैं शेयर कर देता हूं। आप सामने वाले को हिप्नोटाइज भी कर सकते हो। सिली का मतलब है एस मतलब स्टोरी, IL का मतलब है इंस्टेंट लाफ्टर, Y का मतलब है यस, सिली। यानी कि जब भी कुछ सेल्स करना चाहें तो एक कहानी से शुरू करो, एक अजीबो गरीब कहानी बताओ, एक ऐसी कहानी जो थोड़ी अनयूजुअल हो, छोटी सी, सामने वाला मुस्कुरा दे। कुछ चुटकुला जैसा कहानी हो, एंड में कुछ चुटकुला होना चाहिए उसमें, ताकि वो मुस्कुरा दे। और जैसे ही वो मुस्कुरा दे उसके बाद उसका अटेंशन डाइवर्ट हो गया, मुझे कुछ बेचने नहीं आया, अरे थोड़ा दोस्त टाइप आदमी, अच्छा आदमी है। से समथिंग दैट कंफ्यूजेस द अदर पर्सन एंड ऑल्सो इट ब्रिंग्स स्माइल टू हिम। से बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ यू कांट कन्विंस इमीडिएटली, जस्ट कंफ्यूज हिम फॉर सम टाइम। लाफ्टर आ जाएगा, उसका टेंशन रिलीज हो जाएगा, वो थोड़ा रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। और बताओ क्या मजे हो रहे हैं? अरे बहुत मजे हो रहे हैं। थोड़ी आराम से बातचीत चालू हो जाए, जाते ही बेचना शुरू कर दो। और उसके बाद अपने ऊपर थोड़ा हंसो, कोई बात नहीं है, मैं आज एक गलती से नीली और एक ब्राउन जुराब पहन के आ गया हूं। अरे वो कैसे? असल में कल 2 ब्राउन पहनी थी, एक उतारनी भूल गया हूँ। हा, ऐसा कुछ भी चुटकुला सुनाओ और चालू हो जाए बातचीत। और उसके बाद 5S, 5 यस। आपने एस सुना? हाँ, मैंने गलती से ऐसे ही बोला था। 5 यस। हाँ, यस का मतलब क्या है? वाई। सो सिली में स्टोरी, इंस्टेंट लाफ्टर और वाई का मतलब यस। अब कुछ ऐसे इजी 5 प्रश्न पूछ लो। हिप्नोटाइज कैसे होगा? मेरी बात सुनना, ऐसे होगा हिप्नोटिज्म का तरीका। कुछ 5 इजी क्वेश्चन पूछ लो जिनका आंसर वो आसानी से यस दे दे। आज यार गर्मी बहुत है। हाँ, बात तो ठीक है। ये पहला क्वेश्चन पूछ लिया आपने। ये जो आप सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया फोन है। हाँ, बात तो ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन करिए जिससे आसानी से 5 बार यस कर दे। और छठी बार जब आप अपने प्रोडक्ट का क्वेश्चन पूछेंगे, वो डिफिकल्ट यस को भी आसानी से कर देगा, क्योंकि 5 बार यस बोलने के बाद यस बोलने की आदत पड़ जाती है और फिर आदमी यस बोल देता है। मैं भी अपने वर्कशॉप्स में करता हूँ, किसी दिन ट्रेन द ट्रेनर करूँगा आपके साथ में। मैं हर बात पे बोलता हूँ यस नो, और लोग यस बोलते हैं। और जब वो 5 बार यस 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 बोल देते हैं, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, उस पर भी यस बोल देते हैं। अगली स्ट्रैटेजी है मिडिल वन अप्रोच। जबरदस्त स्ट्रैटेजी नंबर 50। मिडिल वन अप्रोच का मतलब क्या है? जो आपने बेचना है अभी वो मत बेचो। अभी क्या, उससे बड़ा महंगा प्रोडक्ट दिखाओ और बताओ ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है लेकिन ये महंगा बहुत है, इसलिए हम हर एक को रेकमेंड नहीं करते, जिसको यहां जाना है वो ही यहां लेता है। एक ये भी प्रोडक्ट है नीचे वाला, वो दिखाओ उसको, वो बताओ ये सस्ता तो है पर इसके जो है फीचर्स इतने अच्छे नहीं है, तो थोड़ा गरीब आदमी आता तब उसको देते हैं। पर ये जो हमारा स्टार सेलिंग प्रोडक्ट है ना, ये लगभग सबसे महंगे के नजदीक है और बिकता बहुत है। तो सामने वाले को लगे यार ये देखो मुझको ये भी नहीं बेच रहा, महंगे वाला भी, ये लो क्वालिटी है ये भी नहीं बेच रहा, उसको ट्रस्ट हो जाता है, ना ये बेच रहा ना ये बेच रहा है, इसका मतलब ये रेकमेंडेड बेच रहा है। इसको बोलते हैं मिडिल वन अप्रोच। आपने बेचना वही है जो आपने बेचना था, पर उसके बाजू के 2 आपने ऐसे दिखा दिए कि इसको बेचना आसान हो गया। तो मिडिल वन पे लोग आसानी से आते भी हैं, जिसमें बेनिफिट सबसे ऊंचे वाले के नज़दीक हो और उसका प्राइसिंग उससे थोड़ा नीचे वाले के नज़दीक हो। तो प्राइसिंग नीचे वाले से थोड़ी सी ज़्यादा, बेनिफिट ऊपर वाले से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ही कम, तो इतना बड़ा स्पेस ले जाता है। तो मिडिल वन सामने वाले के माइंड का भी स्पेस बड़ा ले लेता है। इस मिडिल वन अप्रोच को बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करिए, इसका आपको बहुत फायदा होगा। मैं बताने वाला हूं आपको एक खुशखबरी, वो क्या है, बड़ा बिलियन वीक। आपको, मुझे मालूम है आपको जानना है, लेकिन अभी थोड़ा सब्र रखो, लर्निंग अभी और भी बाकी है। इसके साथ मेरा कंप्लीट होता है सेशन नंबर 2, सेशन नंबर 3 इससे भी पावरफुल है। मेरे साथ बने रहिए। अरे जाना नहीं, आउट करके निकल गया तो गया, कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है।
वापस स्वागत है आपका। टोटल 10 प्रकार की स्ट्रैटेजीज को हमने क्लब किया था, 4 कवर कर ली। सेल्स स्ट्रैटेजी, डिजिटल सेल्स और क्लोजिंग टेक्निक्स। 4 मैं इसमें लेने वाला हूं, डिस्काउंटिंग स्कीम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और 2 उसके बाद आखिरी में लूंगा डिस्काउंटिंग स्कीम के साथ। शुरू करते हैं। डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी से पहले 2 बातें समझनी है। अगर आप बहुत जरा डिस्काउंट दे देंगे, हर चीज को मार्कडाउन करते रहेंगे, तो आप पैसा लूज कर जाएंगे और हो सकता है कि कस्टमर को सेंस ऑफ अर्जेंसी लगे ही नहीं। कुछ स्टोर ऐसे होते थे जो हर समय 70% डिस्काउंट देके रखते थे, वहां लोगों ने जाना बंद कर दिया है। तो फिर पहले ये समझिए कि किस चीज को डिस्काउंट करना है, वो समझना जरूरी है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस को देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है। अगर शुरू में ज्यादा डिस्काउंट देना तो आगे कवर अप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जैसे जियो ने किया। जियो ने शुरू में बहुत डिस्काउंट दे दिया, पर कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू लंबी है। जिसने जियो का सिम ले लिया वो यूज करता जा रहा है, बाद में पैसा कमा लेंगे। ग्रॉस मार्जिन अपना चेक करो, आप बेस्ट डिस्काउंट देने के बावजूद भी प्रॉफिट कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। आप अपनी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग को प्लान करो और डिस्काउंटिंग की अलग अलग टेक्निक्स लेते हैं। वैसे आप सोच रहे होगे अभी तक ये बड़ा बिलियन वीक है क्या, बता नहीं रहे हैं विवेक बिंद्रा, बोले जा रहे हैं आने वाला है बड़ा बिलियन वीक। उससे पहले लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट को समझते हैं। 51वीं स्ट्रैटेजी, लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट क्या होता है। यू कैन गिव नंबर्स ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम डिस्काउंट। आप अपने लॉयल्टी प्रोग्राम में मेंबर्स ऐड कर सकते हो। अगर कस्टमर ने कुछ पैसा स्पेंड कर लिया है तो उसकी नेक्स्ट परचेज में उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। 10 से ज्यादा एजेंसीज मैं जानता हूं इंडिया में जो इस तरह कर रही हैं। ये लॉयल्टी फ्रेमवर्क, लॉयल्टी मेंबरशिप के कार्ड्स कैसे बनते हैं, इसके लिए एजेंसीज हैं। गूगल पे सर्च करो, गूगल ऐड लगा लगा के वो आपको ढूंढ रहे हैं, आप उनको नहीं ढूंढ रहे हो। ये आपके लिए, अगर किसी भी प्रकार का फैक्ट्री, रिटेल, सर्विस है आपका, तो आप लॉयल्टी का सारा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने सीआरएम में। आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए, इफ पीपल बिलीव दे शेयर वैल्यूज विद द कंपनी, दे स्टे लॉयल विद दैट कंपनी। बेस्ड ऑन द बाइंग हैबिट आप क्या कर सकते हो, लोगों को अपसेल कर सकते हो और वो वापस आकर के ज्यादा एक्सपेंसिव परचेजिंग भी कर सकते हैं उनके बाइंग हैबिट्स को समझने पे। एक्सक्लूसिव मेंबरशिप भी आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एक्सक्लूसिव पर्क और एक्सपीरियंसेस दे सकते हो टॉप एडवोकेट को, जो आपका सबसे ज्यादा प्रमोशन करता है, जो हर जगह आपकी तारीफ करता है, रोज नया कस्टमर लेके आता है, उसको आप ज्यादा पर्क दे सकते हो, ज्यादा बेनिफिट दे सकते हो। एक्सक्लूसिव मेंबरशिप दे सकते हो आप उसको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जिम है और कोई जिम में बार बार नए नए मेंबर ऐड कराया जा रहा है, अपने दोस्तों को लेके आ रहा है, तो आप उसको पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स या पर्सनल ट्रेनिंग क्रेडिट फ्री दे सकते हो। उसको कोई स्पेशल हेल्थ ड्रिंक, उसको कोई मास गेन या फिर वजन कम करने वाला कोई पाउडर, जो भी आप जिम में दे सकते हो। और अगली स्ट्रैटेजी है ट्राई बिफोर यू बाय। ये दिस प्रमोशन इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन ई कॉमर्स। इसमें ये थोड़ा फ्रीमियम की तरह भी काम करता है। या ट्राई बिफोर यू बाय में वो पहले क्या करते हैं, माल घर पे भेज देते हैं और कहते हैं भाई आप तुम टेस्ट करके देख लो, क्योंकि बैरियर है ना ई कॉमर्स में, आप ना छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना ट्रायल ले सकते हो। शोरूम में तो आप जाके कपड़ों का ट्रायल ले लेते हो, तो ई कॉमर्स को मजबूरी वश करना पड़ा। और ये मॉडल आप भी देख सकते हो, इसको किस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। ये बेसिकली कस्टमर को आप केवल शिपिंग प्राइस देना होता है, माल वहां उसके घर पहुंच जाता है, वो उसको यूज करता है, उसको 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का टाइम दे देते हैं। उसके बाद उसके क्रेडिट कार्ड को जो अटैच किया हुआ था, उससे ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है। 53वीं स्ट्रैटेजी, सीजनल या प्रमोशनल डिस्काउंट। सीजनल डिस्काउंट या प्रमोशनल डिस्काउंट जो है, आप सीजनल डिस्काउंट दे सकते हो अपने कस्टमर को, इससे आपकी पुरानी इन्वेंट्री निकल जाती है। जैसे सर्दियों के कपड़ों को आप गर्मी में सीजनल डिस्काउंट पर निकालते हो जब गर्मी आने वाली होती है, गर्मियों के कपड़ों को आप सर्दी आने वाली होती है तब आप कर सकते हो। उसमें थोड़ा कुछ आइटम्स को आप प्राइस मार्कडाउन कर सकते हो, ताकि जो आउट ऑफ सीजन हो गए उनको फटाफट निकालना जरूरी है। प्रमोशनल डिस्काउंट में 3 बातें समझिए। एक, ये लिमिटेड टाइम का डिस्काउंट है। दूसरा, ये प्रोडक्ट साइकिल की जो लाइफ है, लाइफ ऑफ प्रोडक्ट साइकिल है, यानी कि जब वो पुराना होने लगता है तब चलता है, वो है दूसरा। और तीसरा, या फिर उसको हॉलिडे या किसी बिग इवेंट के दौरान भी किया जा सकता है प्रमोशनल डिस्काउंट। इसमें बोगो बहुत पॉपुलर है। बोगो पता है आपको? नहीं, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये बाय 1 गेट 1 जो है, ये प्रमोशनल स्कीम में बहुत पॉपुलर हो गया है, जहां पे आदमी एक खरीदता है, दूसरा या तो फ्री मिलता है या दूसरा 50% डिस्काउंट पे भी दिया जा सकता है। 54वीं स्ट्रैटेजी, वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट क्या होता है? कोई बल्क में खरीदता है तो उसको आप वॉल्यूम डिस्काउंट दे सकते हो। ये B2B में बहुत काम आता है। मान लो कि आप ऑफिस सप्लाई बेचते हो और आपने अपने कस्टमर को बोला कि भाई जो 20 डब्बे 20 कार्टन खरीद लेगा 500 पेपर के, उसको आप एक बड़ा डिस्काउंट दे दोगे।
ऐसे ही मल्टी बाइज भी होते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट के अलावा। मल्टी बाय में क्या रहते हैं कि जैसे मान लो बाय 10 फॉर द प्राइस ऑफ 5, तो कोई मल्टीपल आइटम ले लेता है। ये भी बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है। हमने भी इस प्रकार की कुछ स्कीम्स निकाली थी कि अगर कोई 3 लोग आते हैं तो 3 के साथ हम 3 EAE फ्री दे देते हैं। दिस वर्क्स। ये बेसिकली बल्क के लिए आपको कुछ प्लान करना चाहिए, बल्क की आपको कुछ स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। हमने भी बल्क की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी रखी है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ पार्टनरशिप किया है। आज GLA यूनिवर्सिटी, जेनेसिस बिजनेस स्कूल, सेज यूनिवर्सिटी, ICS, ऐसे कई प्रकार के इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हमने पार्टनरशिप कर लिया है। उनको हम पूरा अपना बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम 2 साल का लेके आ रहे हैं, दे रहे हैं उनको। यूनिवर्सिटीज हमारे साथ पार्टनरशिप में मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी रन कर रहे हैं जिसको हम कैंपस टू बिजनेस और कैंपस टू कॉर्पोरेट बोलते हैं। ये हमारा बल्क सेल का प्रोग्राम है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक डिस्काउंटेड प्राइस पे हम दे देते हैं। उससे उनका फायदा क्या होता है, उनको एक डिस्टिंक्ट फैक्टर मिल जाता है, उनको हमारे बिलियनियर प्रोफेसर का फायदा मिल जाता है, उनके स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की NAAC रेटिंग होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है NAAC रेटिंग, वो भी इंप्रूव कर जाती है। और फिर एक बिलियनियर प्रोफेसर के साथ वर्ल्ड क्लास कंटेंट मिलता है और को ब्रांडिंग हो जाती है बड़ा बिजनेस की। हमारे यहाँ पे एक मेरे कॉलीग हैं, वो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, जनरल मैनेजर है मिस्टर भूटानी। 9810303687। मैं आपको उनका नंबर दे दूं अगर आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से और कोई पार्टनरशिप आप प्लान कर रहे हैं कि हम आपके कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, कैंपस टू कॉर्पोरेट, कैंपस टू बिजनेस, इस तरह के प्रोग्राम्स पर ट्रेन कर सकते हैं। बड़ा अफोर्डेबल पड़ जाता है, तो ये बल्क स्कीम में काम आता है। 55वीं स्ट्रैटेजी, फर्स्ट टाइम शॉपर को या अर्ली बर्ड डिस्काउंट को। ये 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइम शॉपर कौन है? ये बेसिकली आप नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए करते हो। आपको लगता है आपके पास नया कस्टमर नहीं आ रहा है, तो आप फर्स्ट टाइम शॉपर को कोई ऐसा डिस्काउंट दे दो जिसको बाहर प्रमोट कर दो। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आप टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, ये बहुत काम आती है। इंसेंटिवाइज कर सकते हो उनको, कम से कम एक प्रोडक्ट लेके जाए, और उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो बार बार अपने आप आ जाएगा। उसके बाद उसको डिस्काउंट नहीं चाहिए, फिर वो आएगा। प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए। दूसरा, फर्स्ट टाइम के अलावा एक और है, इसको बोलते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट। अर्ली बर्ड डिस्काउंट, फर्स्ट टाइम डिस्काउंट है नए कस्टमर को लाने के लिए। अर्ली बर्ड डिस्काउंट होता है नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। वो कस्टमर एक्वायर का था, ये न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन का था। न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन के डिस्काउंट में आप क्या कर सकते हो, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करो तो अपने कुछ कस्टमर्स को आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे सकते हो कि भाई आप आ जाओ। और बहुत से ऑनलाइन स्टोर तो वैसे भी प्री ऑर्डर डिस्काउंट्स देते हैं, करते हैं, बुकिंग कर लेते हैं, जिससे उनको फायदा होता है। 56वीं स्ट्रैटेजी, फ्लैश सेल, जिसमें मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो डाला था। फ्लैश सेल एक इवेंट बेस्ड डिस्काउंट भी होता है। ये एक ऐसा डिस्काउंट है, जैसे आप बिग बाजार आप जानते हैं कि सबसे सस्ते 5 दिन, वो क्या फ्लैश सेल्स है। ई कॉमर्स कंपनी में जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, साल में 2 या 3 बार बढ़िया फ्लैश सेल निकालते हैं। ये लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है। स्वतंत्रता दिवस जो है हमारा, या गणतंत्र दिवस है, इस दौरान इसको बहुत डिस्काउंट पे बेचा जाता है। यहाँ पे फोकस वॉल्यूम पे रहता है कि वॉल्यूम से हम कवर कर लें। शाओमी और फ्लिपकार्ट की बड़ी फेमस स्टोरी थी। शाओमी बार बार फ्लैश सेल करता था। इस स्टोरी के बारे में मैंने कहीं पे शेयर भी किया हुआ यूट्यूब पे, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। यूट्यूब पे आप मेरे वीडियोस देखते ही हैं। शाओमी, धन्यवाद आप सबको कि यूट्यूब चैनल को आपने हमारे वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल बनाया एंटरप्रेन्योरशिप में। ये दूसरे प्रकार का वर्ल्ड का नंबर 1 का हमारा अचीवमेंट है। पहले एक और हम कर चुके हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जहाँ पे पिछली बार हमारा इवेंट किया था। इस बार भी, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं लाखों लोग आ चुके हैं इस वेबिनार पे, इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना निश्चित है। अब क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। बहरहाल आगे चलते हैं। बिग बाजार तो हर साल इस टाइम पर काफी सेल्स करता है और उनके प्रॉफिट के आंकड़े भी जो होते हैं पब्लिक में, मीडिया में आकर रिपोर्ट होते हैं। तो इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। एक, ये टाइम बाउंड होनी चाहिए, दूसरी ये लिमिटेड क्वांटिटी पे होनी चाहिए, और तीसरी इसमें सिग्निफिकेंट डिस्काउंट होना चाहिए। 3 बातें हैं। टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी कि ज्यादा दिन के लिए ना हो। दूसरी चीज, क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए और पहले ही टाइम से पहले खत्म हो जाए पूरी क्वांटिटी। और तीसरा, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट भी होना चाहिए इसमें। बिजनेस मॉडल, इसको फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग डर के मारे खरीद लेते हैं, निकल ना जाए, निकल ना जाए। शाओमी के साथ भी यही हुआ था। अरे भाई निकल गया, निकल गया, निकल गया, बिक गया, बिक गया, बिक गया मोबाइल। इससे क्या होता है, आप अपनी पुरानी इन्वेंट्री खत्म कर लेते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को आप स्टेबलाइज कर पाते हैं। फ्लैश सेल करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा कि प्रोडक्ट ठीक होना चाहिए, जो कस्टमर के हिसाब से हो। प्रमोट करिए उसको अहेड ऑफ टाइम, वर्ड इट करेक्टली, ठीक से उसको करेक्टली पहुंचाइए। उसको बोलते हैं कि स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट का मतलब क्या है, जो एग्जैक्ट स्कीम की जरूरत है वही करे। टाटा नैनो की तरह ना हो जाए कि ना वो बाइक की तरह गई ना वो गाड़ी की तरह गई। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर रखिए। एडवर्टीजमेंट अच्छी बनाइए ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएं, और काउंटडाउन टाइमर बना लीजिए। भाई 3 दिन बचे, 2 दिन बचे, 1 दिन बचा, 6 घंटे बचे, 2 घंटे बचे, 1 घंटा बचा। और इसमें कोई एक इसको फ्लैश सेल इवेंट की तरह होस्ट करिएगा तो आप कर पाएंगे। इसको मुश्किल नहीं है। इससे अचानक सेल्स में बहुत बड़ा बूस्ट आता है। इनकॉर्पोरेट करिए कि हो सकता है कि लास्ट चांस सेक्शन भी दे सके आप, कि भाई लास्ट में मैं दोबारा से 2 घंटे के लिए फिर ऑन कर रहा हूं। इन्वेंट्री नहीं होगी तो दिक्कत आ जाएगी। इन्वेंट्री जरूर पीछे से रखिएगा। 57वीं स्ट्रैटेजी, डिस्काउंट फॉर अ स्पेशल ग्रुप।
ये डिस्काउंट फॉर स्पेशल ग्रुप क्या होता है? इस स्ट्रैटेजी में आप अपने कंज्यूमर ग्रुप पे फोकस कर सकते हैं, उस पे जिसको आप पूरा साल डिस्काउंट दे सकें। ये नॉर्मली सीएसआर एक्टिविटी की तरह भी कई बार किया जाता है, जैसे आर्मी के लोगों को आप कंटिन्यूस डिस्काउंट दे सकते हैं, ब्लाइंड्स को आप दे सकते हैं, डिवोर्सी महिला को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट महिला को दे सकते हैं, कोई विधवा महिला विडो मदर उसको दे सकते हैं, आप हैंडीकैप लोगों को दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। ये स्पेशल प्रकार के डिस्काउंट होते हैं और इससे आपकी ब्रांड वैल्यू भी बनी रहती है और कुछ कस्टमर पे आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, लेकिन आप एक बड़ी तरह से शोकेस कर सकते हैं जहाँ डिस्काउंट भी नहीं जाता और मदद भी मिलती है। पर हम इसको अलग तरीके से करते हैं। हम जब स्टूडेंट्स के लिए करते हैं तो हम इसमें थोड़ा, स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि उनकी मात्रा कम है, स्टूडेंट की मात्रा सबसे ज़्यादा है। हम एंटरप्रेन्योर से पूरा 36,000 रुपये लेते हैं 2 साल के कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस, पर स्टूडेंट से 36,000 नहीं लेते, उससे हम केवल 18,000 रुपये लेते हैं और पूरा का पूरा प्रोग्राम हम 18,000 रुपये में देते हैं। बहरहाल बड़ा बिलियन स्कीम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जल्दी से, वहाँ आपको मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगी ये बात कि क्या हम स्टूडेंट्स के लिए और एंटरप्रेन्योर के लिए करने आने वाला है। उससे पहले 58वीं स्ट्रैटेजी, स्टोर क्रेडिट और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। ये एक स्टोर के लिए दिया जाता है। सब्सक्रिप्शन और स्टोर क्रेडिट देते हो, बजाय कि किसी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देने के आपने स्टोर पर डिस्काउंट दे दिया कि जब जब तुम स्टोर पे वापस आओगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। आपने ब्रेड मक्खन जैम पे नहीं दिया, कपड़े पे नहीं दिया डिस्काउंट, अपने स्टोर पे दिया कि हमारे स्टोर पे वापस आके माल खरीदोगे 5% ऑफ हमेशा मिलेगा। तो आपको ये पिंच भी नहीं करेगा, क्योंकि स्टोर क्रेडिट केवल आप ही के स्टोर पे इस्तेमाल हो सकता है, तो उसको आपके स्टोर पे आना पड़ेगा और कस्टमर इसलिए खुश हो जाता है कि उसके पैसे बच जाते हैं। इसी चक्कर में कस्टमर दोबारा आने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और कस्टमर के दिमाग में आपका ब्रांड छा जाता है जब भी उसको उस प्रकार के सामान की जरूरत पड़ती है। सोशल मीडिया डिस्काउंट 59वीं स्ट्रैटेजी, ये बहुत चल रहा है आजकल। आप प्रमोट कर सकते हो सोशल मीडिया पे, वहां पे कॉन्टेस्ट कर सकते हो, पोल्स कंडक्ट कर सकते हो, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, इनकरेज कर सकते हो इंटरेक्ट करने के लिए अपने यूजर को, और यूजर को इनकरेज कर सकते हो कि आपको फॉलो करें। सोशल मीडिया पे आजकल फ्री शिपिंग भी बहुत चल रहा है कि ई कॉमर्स बिजनेस पे कि कोई भी माल खरीदो तो आपको फ्री शिपिंग कर देंगे, लेकिन अगर आपका ई कॉमर्स नहीं है तो आप पड़ोस की दुकान है तो आप होम डिलीवरी कर सकते हो। दोनों अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन ये भी है कि सोशल मीडिया पे आजकल कूपन बिजनेस बहुत चलता है। सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं, बाद में व्हाट्सएप पे उतर जाता है कि जैसे आप मेरा माल खरीदो लेकिन साथ में पिज्जा आपको मैं पिज्जा हट का फ्री दे दूंगा, या मैं कैश कूपन दे रहा हूं आपको फोन पे या गूगल पे के लिए, इसके साथ पार्टनरशिप आपने कर लिया, या 50% आपने फर्स्ट मील या फर्स्ट 5 मील्स के लिए आपने जोमेटो या स्विगी पे आपने दे दिया, तो जोमेटो स्विगी के साथ आपका पार्टनरशिप हो गया। ये लोग करते हैं, इसका बेनिफिट भी आपको मिलता है, आपका कैश आउटफ्लो ज़्यादा नहीं होता कूपन के चक्कर में। ऐसा नहीं है कि 50% डिस्काउंट दे रहे हो 50% कैश आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनका प्रमोशन भी किया तो आपको बेनिफिट भी मिलता है। 80% ऑफ आपने कर दिया कि भाई मेडिसिन आपको खरीदनी है तो आप इनसे खरीद सकते हो, या फिर फ्री सैंपल लॉरियल का या कोका कोला का ढक्कन खोलो इनाम जीतो, इन सबको करे जा सकते हैं। कूपन बेसिकली कैश आउटफ्लो बचाता है लेकिन डिस्काउंट अच्छा दे देता है। बंडल्ड डिस्काउंट आने वाला वो समय जो मैं आपको बताने वाला था, बड़ा बिलियन वीक, हमने भी ऐसा बंडल डिस्काउंट का इस्तेमाल किया है। बंडल डिस्काउंट को पहले समझ लेते हैं। आप रादर देन लोअरिंग डाउन द सेलिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, आपने टोटल प्रोडक्ट को बंडल कर दिया, उसमें टोटल का प्राइस कम कर दिया, इसलिए वो बल्क में बिकने लग जाता है, बंडल हो जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट आइटम का पैसा लेकर के बाकी आइटम कॉम्प्लीमेंट्री करके बंडल कर सकते हो, या फिर आप पूरी तरह से सबके पैसे को थोड़ा कम करके पूरा बंडल कर सकते हो। हमने जो बंडल किया, जो बड़ा बिलियन डे जो हम मना रहे हैं, बड़ा बिलियन वीक जो हम मना रहे हैं बड़ा बिजनेस के साथ में, इसमें हमने क्या किया है, ये जो लोग केवल वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्कीम, किसी और के लिए नहीं है। जो जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, ये ओपन स्कीम नहीं है, ये बड़ी क्लोज डोर स्कीम है। ये केवल उनके लिए जो आज आप हमारे साथ हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कंफर्म होने जा रहा है, इसलिए हमने 7 दिन के लिए इसको प्लान किया है। बाय 1 गेट 11, क्या स्कीम है जी? बाय 11 एट द प्राइस ऑफ 1। हम केवल एक ही प्रोडक्ट का पैसा लेंगे और आपको 11 प्रोडक्ट्स देंगे, 11 तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे। बंडल के माध्यम से हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपको वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किए। आपने आज थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस लिया है कि हमारा कंटेंट रियल कंटेंट है, हम किससे कहानी नहीं करते, ऐसा ऐसा हिल हिल के हम कुछ नहीं बोलते, जेन्युइन स्पीड पे कंटेंट देते हैं और इस कंटेंट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में दिया है। हम चाहते हैं कि एक के साथ आपको 10 फ्री दे रहे हैं, एक के पैसे पे आपको 11 प्रोडक्ट दे रहे हैं। स्टूडेंट 18,000 रुपए देगा और 11 कोर्सेज लेकर के जाएगा। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा बाकी कोर्सेज जैसे वर्किंग कैपिटल को वो सीख सकता है, फाइनेंस को पूरी तरह सीख सकता है, स्पाइस जो मैंने बताया था, प्रेजेंटेशन कैसे दी जाए इन्वेस्टर को, कस्टमर को, एम्प्लॉय को, टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं आप, CRM और ERP क्या होता है, $0 मार्केटिंग सीख सकते हैं आप कि बिना पैसा खर्च किए कस्टमर कैसे लाएं, बिजनेस ऑटोमेशन सीख सकते हैं, गल्ले पे बैठे बिना बिजनेस कैसे चलाएं, इसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। आप डेट मैनेजमेंट सीख सकते हैं कि कर्जा ना लेना पड़े और ले भी लिया तो उससे कैसे बाहर निकलें। पैसिव इनकम सीख सकते हैं कि आपका बिजनेस पैसिव
इनकम मॉडल पे कैसे चला जाए, ये पैसिव इनकम भी आ रहा है हमारा कोर्स। एचआर आप सीख सकते हैं, स्टार्टअप्स को एचआर की तैयारी कैसे करनी है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस, डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, टेरिटरी का परफॉर्मेंस, एमआईएस रिपोर्ट्स के थ्रू कैसे बनाएं। आपको बस शाम को रिपोर्ट आए, आप अपने आराम से बैठ करके रिपोर्ट देखें। कहीं बीच पे बैठे हैं, वैसे आजकल कोरोना के समय में बीच पे नहीं जाना है, बाद में जा सकते हैं, लेकिन कंपनी आराम से चलते जा रही है। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट विद एमआईएस। फंड रेजिंग अगर आप करना चाहते हैं, हमारा 10वां 11वां कोर्सेज, सारे कोर्सेज हम आपको दे रहे हैं। इसके बारे में अगर आप बड़ा बिलियन वीक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये केवल आपके लिए, सारे YouTube सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है। आप आए, आपने अपना समय इन्वेस्ट किया और आप और हमने मिलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी करी। बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके पता करिएगा। अगर आप चैनल पार्टनर के थ्रू आए तो उनसे पता करिए, आईबीसी के थ्रू आए तो उनसे पता करिए, हमारे बोर्ड लाइन नंबर से आए हैं, अगर आप हेड ऑफिस से आए तो उनके थ्रू पता कर सकते हैं। बंडलिंग के कई तरीके हैं, हमने अपना तरीका बताया। कंप्यूटर हार्डवेयर सप्लायर भी करता है बंडलिंग। वो क्या करता है कि वो साथ में इंस्टॉलेशन सपोर्ट परचेज के साथ में फ्री दे देता है। या हेयर ड्रेसर भी करता है, वो क्या करता है, बाल काटने के बाद आपको शैम्पू फ्री दे देता है, या फिर हेयर ड्रायर ब्लो वेव आपको फ्री दे देता है। उठने की गलती मत करना, छूट गया तो वापस नहीं मिलेगा, ऐसा कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। मेरा आज का छठा सेक्शन है मार्केटिंग। मार्केटिंग को कैसे इंप्रूव करें, 61वीं स्ट्रैटेजी, ब्रांड एडवोकेसी रेशियो। आपके जो ब्रांड रिव्यूज हैं, ब्रांड एडवोकेसी रेशियो, कितने आपके एडवोकेट हैं, कितने लोगों ने, कस्टमर ने माल खरीदा, उसमें से एडवोकेट कितने लोग बने। आज हमारे कई एडवोकेट्स हैं, हम उनको धन्यवाद करते हैं। क्यों आप एडवोकेट्स हैं? आपको हम अच्छा कंटेंट देते हैं यूट्यूब पे, आप उसको शेयर करते हो। सो हाउ इज योर कस्टमर परसीविंग योर ब्रांड, क्वेश्चन 1। व्हाट इज योर कस्टमर राइटिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट यू, 2। व्हाट वर्ड्स वुड दे यूज टू डिस्क्राइब योर ब्रांड, 3। ये केपीआई बना लो। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ब्रांड एडवोकेसी रेशियो ये बताता है कि आपका ब्रांड आज कितना अच्छा है। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो आपके 10,000 कस्टमर्स ने माल खरीदा और उनमें से 1,000 ऐसे हैं जो एडवोकेट बन गए, जो दूसरों को भी लेके आ रहे हैं, रेफरेंस भी दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपके बारे में बात कर रहे हैं। अगर 10,000 में से 1,000 लोग एडवोकेट है तो उसका मतलब आपका ब्रांड एडवोकेसी रेशियो 10% है, यानी कि एडवोकेट अपॉन परचेज मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको यह देखना है कि आपको एडवोकेट्स बढ़ाने हैं तो कल को आपको सेल्स की कॉस्ट कभी नहीं आएगी। आपको मीडिया प्रमोशन नहीं करनी पड़ेगी, मीडिया बाइंग नहीं करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट का खर्चा बच जाएगा, एम्प्लॉयज का खर्चा बच जाएगा, क्योंकि आपका कस्टमर ही कस्टमर लेके आएगा। सबसे अच्छा वही मॉडल होता है जहां कस्टमर ही कस्टमर लेकर के आए, कस्टमर ही आपका प्रमोशन करे, कस्टमर ही आपकी तारीफ करे, तो आपकी सेल्स की कॉस्ट कम हो जाएगी और आपकी सेल्स अपने आप बढ़ती चली जाएगी। अगर आपने अपने एडवोकेट्स बढ़ा लिए, वो जो आपकी तारीफ करें। बड़े बड़े साधु गुरु बाबा आज तक यही करते आ रहे थे। वो बाबा राम रहीम के बारे में मैं देखता था कि उनके कितने एडवोकेट्स थे जो जा करके उनकी वो पिक्चर देखते थे, जिस पिक्चर को देखने के कोई मुझको पैसे भी देगा और मुझको कोई गाड़ी भी गिफ्ट कर देगा तो भी मैं जाके वो राम रहीम की पिक्चर नहीं देखूंगा। उस पिक्चर को देखने के लिए भी उनके सारे शिष्य जाया करते थे। तो उसको बोलते हैं एडवोकेट। एडवोकेट वो होता है जो आपका भक्त बन जाता है, आपका डिवोटी बन जाता है और आपके लिए काम करता है। अपने बिजनेस के बारे में सोचिए कैसे आप अपने एडवोकेट्स बढ़ा सकते हैं। योर ब्रांड एडवोकेट्स आर मोर वैल्यूएबल देन एनी एडवर्टीजमेंट यू कुड डू एवर। कोई भी ऐड कर लो, एडवोकेट के बराबर आप एडवर्टीजमेंट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एडवोकेट अपने रेफरेंस से आपको ला करके देता है रेवेन्यू। 62वीं स्ट्रैटेजी, पीआर स्ट्रैटेजी फॉर स्मॉल बिजनेस। देखिए, अगर एक पीआर एजेंसी को हायर करना आपके लिए मुश्किल है तो आप अपनी टीम के द्वारा भी कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान हम भी अपना पीआर बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे। बहुत सारे न्यूज़ चैनल, अखबार लगातार आ रहे थे और हमारे पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, अगर आपने हमारे फेसबुक पे देखा हो, ट्विटर पे देखा हो, लिंक्डइन पे देखा हो, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, टीवी चैनल्स ने कवर किया, प्रिंट ने कवर किया, जगह जगह कवर हुआ, वायर ने कवर किया। आप देखते हैं कि मतलब डिजिटल में बहुत कवरेज मिली। इससे आपको अवेयरनेस बढ़ती है, आपको नया कस्टमर मिलता है, आपकी ब्रांड का ट्रस्ट बढ़ता है, आप नए एम्प्लॉयज अट्रैक्ट कर सकते हो, इन्वेस्टर अट्रैक्ट कर सकते हो, नया लीड जनरेट कर सकते हो। आपको करना क्या है, आप सोशल मीडिया को ध्यान से इस्तेमाल करें। किसी स्टार्टअप इन्फ्लुएंसर को भी लेके आ सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करके आपको ट्रैफिक ला करके दे। आप क्राउड से अलग हटने के लिए पब्लिसिटी स्टंट कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अचानक वायरल हो जाए। अपने आप को एक्सपर्ट की तरह इंडस्ट्री का पोजीशन करिए, वायरल मार्केटिंग कैंपेन करिए, कोई कॉज उठा लीजिए, कोई मुद्दा उठा लीजिए। जैसे साउथ के वो स्वामी जी हैं कॉल्ड मिस्टर सदगुरु, जगी वासुदेव सदगुरु जी, नदियों का कॉज उठा करके, रविशंकर जी ने भी, रविशंकर ने भी नदियों का कॉज उठाया, इस्कॉन ने गरीब लोगों को खाना खिलाने का कॉज उठाया। ऐसे ही आप भी कोई कॉज उठाएं और हो सके तो किसी एजेंसी के साथ काम करें। लोकल मीडिया कवर करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है और इसमें पैसा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका प्रमोशन अच्छा होता है। 63वीं स्ट्रैटेजी, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर ढूंढो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, बहुत प्रकार के इन्फ्लुएंसर होते हैं। देखो, एक इन्फ्लुएंसर तो हो गए सचिन तेंदुलकर, महेंद्र धोनी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख सलमान, पर दूसरे इन्फ्लुएंसर हो गए जिनके पास सोशल मीडिया पे बहुत ट्रैफिक है। 80% मार्केटर का ये मानना है
कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। 71% मार्केटर्स रेट द क्वालिटी ऑफ कस्टमर एंड ट्रैफिक इन्फ्लुएंसर फ्रॉम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज बेटर देन द अदर मार्केटिंग सोर्सेज। ये अगर 71% लोगों का मानना है ऐसा, जो मार्केटिंग हेड्स है, मार्केटिंग गुरुज हैं बड़े ब्रांड्स के, 89% मार्केटिंग गुरु सेज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आरओआई इज मच बेटर देन अदर मार्केटिंग चैनल्स। तो इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करिए। आपकी इंडस्ट्री में कौन आपका इन्फ्लुएंसर हो सकता है, आपका कस्टमर कौन है, उसका भी कस्टमर वही होना चाहिए, उसके पास वो ट्रैफिक होना चाहिए जो आपको मिल जाए। हाउ डू यू फाइंड देम? ये सारे इन्फ्लुएंसर कहाँ मिलते हैं? जैसे आजकल एंटरटेनमेंट चैनल स्टूडेंट्स के लिए अमित भड़ाना बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर है, बेबी की वाइन्स हैं, और आजकल एक नए भी आए हैं कैरी करके। हु इज द राइट इन्फ्लुएंसर आपको ढूंढना है। आप स्टूडेंट के आपके लिए अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है तो ये लोग अच्छे हैं। एंटरप्रेन्योर के पास जाना है तो और भी कई लोग हो सकते हैं जिनके पास आप जा सकते हो आप। पर एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका और उसका कस्टमर टारगेट सेम होना चाहिए। नॉन कंपीटिंग ब्रांड हो लेकिन कस्टमर सेम हो। जैसे शादी का कार्ड छापने वाला और शादी का बैंड बजाने वाला, पे 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 पे, वो शादी का बैंड बजाता है, शादी का कार्ड छापता है, दोनों का कस्टमर वही है, दूल्हा दुल्हन। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रमोट भी कर सकते हैं। आपको करना क्या, आइडेंटिफाई करो किसके साथ करो, उसके साथ नेगोशिएशन करो, उसको फाइनल ऑफर दे दो, अप्रूव करो, उसके बाद उसका कॉन्टेंट और फिर उसको रन करने दो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको कौन सा चाहिए, आप देख सकते हो फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहाँ पे आपका ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ जाइए। जैसे सीरियस ट्रैफिक यूट्यूब पर जाता है और कंप्लीटली नॉन सीरियस ट्रैफिक टिकटॉक पर जाता है। टिकटॉक आज कोई भी अच्छा सीरियस ट्रैफिक को नहीं गेन कर पा रहा है। यूट्यूब के पास जेन्युइन सीरियस लंबा टिकने वाला ट्रैफिक है। ये लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले आपसे कमीशन लेते हैं। जो नैनो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर हैं, छोटे इन्फ्लुएंसर हैं, वो आपकी ग्रोथ का परसेंटेज ले लेते हैं। जो कोऑपरेटिव सेल और क्रॉस प्रमोशन करते हैं वो खाली बार्टर कर लेते हैं। और बाकी के लोग सीपीएम करते हैं, कॉस्ट पर इंप्रेशन या फिर कॉस्ट पर सब्सक्राइबर, जितने उनके पास सब्सक्राइबर उस हिसाब से पैसा ले लेते हैं। हमारे पास ये बहुत लोग आते हैं, लेकिन हम पहले ब्रांड को इवैल्यूएट करते हैं कि आपके ब्रांड में दम हो, तभी हम आपके लिए केस स्टडी तैयार करते हैं। और ऑफ कोर्स केस स्टडी बनाने में जो हमारी कॉस्ट आती है, जो एनिमेशन की, एडिटिंग की, जो पोस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है, वो हम आपको जरूर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको जरूर पे करें, और वो जेन्युइन है और आपको पे करना भी चाहिए। पर दिस इज नॉट आवर रेवेन्यू सोर्स। हमारे लिए ये रेवेन्यू सोर्स नहीं है। हमारे रेवेन्यू सोर्स और बड़े हैं, जो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं वो हमारे रेवेन्यू सोर्सेज हैं। पर बहरहाल फिर भी अगर आप में से किसी को लगता है कि याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर पीपल विल इन्फ्लुएंस द पीपल। लोग ही लोगों को प्रभावित करते हैं। इन्फ्लुएंस क्रिएट्स एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब है धन, प्रॉस्पेरिटी, संपत्ति। इन्फ्लुएंस से ही एफ्लुएंस आता है। तो अगर आप में से भी किसी लोगों को लगता है कि आप एंटरप्रेन्योर को टारगेट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर को फोकस कर रहे हैं, मैं यूट्यूब पे आपके केस स्टडी बनाऊं और आपके ब्रांड में दम है, या प्रॉमिसिंग है, या तेज ग्रो कर रहा है, या आपके पास कोई यूनिक चीज़ है, आपके पास कोई हट के चीज़ है, तो आप अनमोल से जरूर बात करिए। अनमोल का नंबर मेरे को हमेशा याद रहता है 9560278611। ये अनमोल का नंबर है। मैं हर बाउंस बैक और लीडरशिप फनल और ईए के इवेंट्स में भी बताता हूँ, ताकि हमारे को अच्छी केस स्टडी, अच्छी स्टोरीज मिल सकें। और जिन अच्छी स्टोरीज में अगर दम होगा तो हम उनको प्रमोट करेंगे। हम सीधा ये नहीं बोलते ब्रॉट टू यू बाय, स्पॉन्सर्ड बाय। अब प्रोडक्ट में दम होगा, ब्रांड में दम होगा, तो हम जरूर उसको प्रमोट करते हैं। 64वीं स्ट्रैटेजी क्या है? कंज्यूमर रिसर्च। कस्टमर का रिसर्च करो। अगर आप कस्टमर को समझोगे ना, तो भाई हु विल बाय योर प्रोडक्ट एंड हाउ ऑफन विल दे बाय योर प्रोडक्ट, व्हाट इज योर आइडियल कस्टमर, व्हाट डू दे नीड एंड व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, व्हाट डू दे वांट। व्हाट डू दे नीड मतलब प्रॉब्लम, व्हाट डू दे वांट मतलब प्रोडक्ट। उनको क्या उनकी जरूरतें किस चीज की थी, क्या तकलीफ आ रही थी, यानी कि प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उनको आज खरीदना क्या है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट काम आएगा। आप ये थोड़ा समझो अपने कस्टमर के बारे में। आप उसके पूरे प्रोफाइल को मैप आउट करो। आप अपने मार्केट साइज को समझो, उनके ट्रिगर्स टू बाय को समझो। कस्टमर कब आपका माल खरीदता है, उसका एज, जेंडर, फैमिली स्टेटस, एजुकेशन कैसा है, उसका हाउस होल्ड इनकम, उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, उसकी ज्योग्राफी, वो रहता कहाँ है, सिटी का है कि विलेज का है, रूरल का है कि अर्बन सबर्बन का है, या फिर उसका क्लास समझ सकते हो, उसका लाइफस्टाइल, उसका पर्सनालिटी ट्रेट, उसका जनरेशन, उसके इंटरेस्ट, उसके हॉबीज को पहचानो, या उसके बिहेवियर को भी जरूर समझो कि भाई ब्रांड एफिनिटी कितनी है, कि ब्रांडेड लेना चाहता है, सस्ता लेना चाहता है, शॉपिंग हैबिट्स कैसी हैं, उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी हैं। देखो आपको करेंगे कैसे कंज्यूमर रिसर्च, आप प्राइमरी कर सकते हो, सेकेंडरी कर सकते हो। प्राइमरी क्या है, जब खुद करना। सेकेंडरी कौन सा होता है, गूगल पे करना। गूगल पे भी रिसर्च होता है। प्राइमरी होता है खुद से रिसर्च करना। खुद से करने के लिए आपके पास में देखिए बेसिकली क्या, आप सर्वे कर सकते हो। सर्वे कैसे करोगे, वो येस नो के टिक बॉक्स दे दो फॉर्म भर करके, और आपके एम्प्लॉइज जाकर के बाहर सर्वे करके आ जाए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हो, चेक बॉक्स दे सकते हो, रेटिंग स्केल दे सकते हो, लोग सर्वे करा के लेके आ सकते हैं। या पर्सनल भी कर सकते हो। अगर आपके क्लाइंट बेस नंबर कम होता है तो 1-to-1 सर्वे करा सकते हो। उससे आप कस्टमर के बारे में समझ सकते हो, कस्टमर को क्या चाहिए, उसी हिसाब का प्रोडक्ट बनाएं। टेलीफोनिक सर्वे भी, इसको बोलते हैं 100 कॉल्स मेथड। पहली 100 कॉल में ही आपको आइडिया लग जाता है ये कस्टमर ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। ये 100 कॉल्स से आपका सारा फियर खत्म हो जाएगा, फियर ऑफ रिजेक्शन निकल जाएगा, और आप तैयारी कर सकते हो। इसका एक और तरीका क्या, आप मेल सर्वे, ऑनलाइन सर्वे भी कर सकते हो। आसान है, वो सीधा टेक्नोलॉजी से हो जाता है।
जाता है। फोकस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो कस्टमर्स को बुला के, डेटा को फिर ऑब्जर्व करो, और या तो आसान तरीका क्या और कुछ नहीं तो गूगल पे सर्वे कर ही सकते हो। अगली स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग कम्युनिकेशन, अगला फंक्शन है मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं मार्कॉम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मार्कॉम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसमें मैं 65वीं स्ट्रैटेजी पे जाऊंगा। सबसे पहले स्पाइस, स्पाइस के बारे में मैंने पीछे बताया भी था, स्मार्ट प्रेजेंटेशन फॉर इन्वेस्टर कस्टमर एम्प्लॉइज। इसके ऊपर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स भी बनाया हुआ है, पूरा कोर्स बनाया कि कैसे आप प्रेजेंटेशन दे, कैसे इन्वेस्टर को, कस्टमर को, एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस कैसे करें, उनको कम्युनिकेट कैसे करें, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव कंपेलिंग स्टाइल सेल्स प्रेजेंटेशंस कैसे बनाई जाए। अगर आपने सेल्स की अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई तो माल बेच ही सकते हो। पहले तो ऑडियंस को समझो कि उसकी मुख्य भाषा क्या है, और इसमें ग्राफिक्स को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करो। कहते हैं कि